So, okay, today we have one of the special guests, Ashish Pandey, and I've been knowing Ashish since he was studying in class fourth standard, and he was recommended first time in 2020. Then after continuously 5 times he reached up to conference level, but could not get into. But lastly he got recommendation. So today we are going to get a lot of information about SSB. जो आप लोगों को बहुत से मिथ हैं कि SSB में जो स्क्रीनिंग है वो उसमें बहुत लक मैटर करता है। तो ऐसा क्या आशीष के साथ भगवान की स्पेशल कोई विश थी क्या कि नहीं आप जाओ 7 टाइम्स कंटिन्यूसली रीच अप टू कॉन्फिडेंस लेवल? तो आशीष बहुत मेहनती लड़के हैं और इनसे हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी थी, बट ड्यू टू सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द कॉल। सो अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आशीष। सो आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जो है 2020 में फर्स्ट रिकमेंड हुए थे, उसके बाद 5 बार कंटिन्यूसली जो है कॉन्फ्रेंस तक पहुंचना है, बहुत बड़ी बात है। और एक करेज की बात है कि आपने एक कंसिस्टेंसी बनाई रखी कि कंटिन्यूसली आप जो है अपियर हो रहे थे। और लास्टली फिर आप जो है नेवी के लिए रिकमेंड हुए। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी अबाउट योर स्क्रीनिंग। So, guys, as far as screening is concerned, basically, when we go to screening, सबसे पहले I'll talk differently about the direct and written entries. As far as the written entries is concerned, screening ratio is very decent. It's almost about 40%, 30. It's above 35-40% almost nowadays. But in direct entries like TS, SSC Tech, TGC, all these entries, we can see that it's calling around 400 students, 300 to 250 reports, and in army we get only 25-30, max to max, sometimes 40 screening. So in that, yeah, luck matters, but up to some extent only. My strategy for screening was like that. When you get the story, जब आपको स्टोरी दिखाई जाती है, first of all I'll talk much upon PP and DT, then I'll come to and switch over the reasoning part. So जब पिक्चर दिखाई जाती है, in that 30 seconds that are more than sufficient, and स्पेशली जब आपको बॉक्स में 1 मिनट मिलता है अपने डिटेल्स एंटर करने के लिए, तो पहले तो इंस्ट्रक्शन सही से सुननी चाहिए। कभी बताते हैं किसको मेन कैरेक्टर को इंसर्कल करना है, नहीं करना है, वहीं से ग्रास पकड़ में आ जाता है। लोग कहीं कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं, कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, और वहीं आइडियाज वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको सबसे पहले वहां इंस्ट्रक्शन सुनना है कि वो किसको इंसर्कल करने को बोल रहे हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मेन कैरेक्टर को इंसर्कल करने बोला जाता है, कई बार सारे कैरेक्टर को इंसर्कल करने बोला जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजिस्ट जो आपको वहां पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सेकेंडली, जब भी आपके पास कोई पिक्चर आती है, तो पिक्चर ऐसा तो है नहीं एकदम एब्रप्ट आएगी, आप लोग तो पहले से तैयार करके आ रहे हैं स्टोरीज घर से कि कुछ भी आएगी मैं तो यही लिखूंगा। तो वो एक मेरा मानना है कि बहुत गलत चीज है। एंड सेकेंडली, मैं इसका साइकोलॉजी में बहुत इन डेप्थ ये चीज डिस्कस करूंगा कि आप अपनी पिक्चरों की प्रैक्टिस पहले छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 4 से 5 दिन बिफोर योर रिपोर्टिंग आप उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप करते रहेंगे, एक दिन पहले तक कोई और आइडिया आपके माइंड में होगा, आप वही आइडिया उस कम टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्टोरी 4 मिनट बहुत सफिशियंट है। आप एक बार खुद सोचिए कि हाँ बैकग्राउंड क्या है, अगर मेरे लायक कोई कैरेक्टर उसमें दिखता है तो मैं उसको एज ए लीड चूज करूंगा, नहीं मिलता है तो उन सब में से जो भी बेस्ट कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं उसमें से लूंगा। उसके बाद 4 मिनट सफिशियंट है। आप पास्ट सोचिए, प्रेजेंट सोचिए, और प्रेजेंट पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए कि आपका प्रेजेंट एक्शन ऑफ टेक ऑफ एक्शन क्या है, कि ये मेरा मेन लीड रोल जो भी कैरेक्टर है वो कर रहा है। रेस्ट फ्यूचर आपका आई थिंक मोर देन 2.5-3 लाइन सफिशियंट है कि हाँ ये कोर्स ऑफ एक्शन था, उससे ये रिजल्ट आया। आपकी स्टोरी अच्छी बनती है बुरी बनती है हार्डली मैटर्स, बिकॉज नरेशन इन जीडी प्लेज मोर देन 50-60% रोल इटसेल्फ। वाई? बिकॉज नरेशन में आपको जो 45 सेकंड्स टू 1 मिनट आजकल तो ज्यादा भी दे रहे हैं, कभी कभी जीटीओस बोलते हैं कि हाँ प्लीज कैरी ऑन, एंड इवन नेक्स्ट भी बोल देते हैं, तो प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। इट मींस दे हैव अंडरस्टूड योर स्टोरी, दैट इज द केस। एंड जो नरेशन है आपके 45 मिनट आपसे 45 सेकंड कोई नहीं छीन रहा आपसे, उसमें आपका नरेशन ऐसा होना चाहिए कि इतना क्रिस्प कि हाँ मेरे से जो जो चीजें पूछी गई वो मुझे बतानी है। एक और चीज है, जब इंस्ट्रक्शन जीटीओ देता है कि हाँ आपको क्या क्या मेंशन करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोच के आते हैं कि हाँ एज, मूड, कैरेक्टर, थीम भी बोलना है। इट्स नॉट नेसेसरी। हर बोर्ड में आप जाओगे कहीं पे थीम बोलने बोलते हैं, कहीं पे नहीं बोलते हैं। वो चीज ध्यान से सुननी होती है। और अगर आपने सुनी है, मेरे साथ ये हुआ था भोपाल में सेकेंड टाइम आई रिमेम्बर, कि मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 4th या 5th था, तो आगे के 3 थे, उन तीनों ने थीम बोली, तो मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत ध्यान से सुनता था कि वो बोल क्या रहे हैं। तो ये चीज मेरे साथ भोपाल में हुई थी, लेकिन मैंने थीम नहीं बोली और वो 3 स्क्रीनिंग नहीं हुए थे। ओह,
मेरा 3 दिन हुआ था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उनके थीम ना बोलने या बोलने से हुए, उनमें और भी कोई गलती होगी इसलिए नहीं होंगे। yes. हाँ, लेकिन अगर आप ये चीज दिखाते हो कि आपकी ग्रास तेज है, आप इंस्ट्रक्शन सुनते हो, तो ऑब्वियसली असेसर्स भी देखते हैं कि हाँ भाई हमने बोला नहीं था बोलने के लिए, फिर भी बंदा बोल रहा फिर है, भी बोल रहा है, ऑब्वियसली yes. कोच है या तो अपने मन की कर रहा है। एंड स्पेशली रिपीटर्स में ही बहुत ज्यादा होता है कि भाई हमें तो सब पता है, नहीं आपको कुछ नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो आप वहां अभी तक नहीं होते। Yes, of course. Yes. ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपने एक बार, 2 बार, 3 बार, मैंने भी 7 बार प्रोसेस देख लिया, स्टिल आई कैन नॉट से कि हाँ मैं मास्टर हूं उसका, नहीं। आई नो सम थिंग्स बट आई कैन नॉट से कि आई नो एवरीथिंग, नो, Everything, yes. दैट इज द केस। एंड नरेशन में ऐसा है कि आपकी जो वॉइस है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप बार बार फंबल मत करो। आप जितनी बार फंबल करोगे आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी जाएगा, फिर आपको लगेगा सब मुझे ही देख रहे हैं, ऑब्वियसली वहां तो देख ही रहे हैं और बाकी 3 लोगों से, और आप भूलने लगोगे अपनी स्टोरीज आगे की। तो ये चीज आपको घर पे खुद बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने कम्युनिकेशन पार्ट पे, कि मैं फंबल ना करूं, मैं रुकूं ना, मैं हकलाऊं ना वहां पे। Yeah, of course. सेकेंडली द थिंग इज कि जब आप स्टोरी लिख लेते हो, शीट्स ले ली जाती हैं आपसे, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज कर लिया सफिशिएंट है। बार बार रिवाइज करते रहोगे पक्का भूल जाओगे, वैसे ही बैठोगे यहाँ डिस्कशन में। और अपनी स्टोरीज को पॉइंट्स में बाइफरकेट कर लो कि हाँ पास्ट में मेरे ये एक्शन थे, या ये मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है पास्ट का, ये मेरे प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन है और ये मेरा फ्यूचर आउटकम है। आपको पॉइंट्स में याद रहेगा तो आप उसको वहां पे पैराग्राफ में अपने आप बना लोगे। और नहीं कर पाते ये चीज तो प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस करोगे वहां पे ये चीज आपको श्योरली बेनिफिट करेगी। Yeah, of course. दूसरा, आप जब बैठते हो नरेशन पार्ट में, नरेशन में ही मेरा ये मानना है समझ में आ जाता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, बिकॉज आपका नरेशन अच्छा होता है तो जीडी में आपको लोग सुनते हैं। Yes. आप नरेशन में ही फंबल करोगे तो जीडी में लोग बोलेंगे हाँ यार बोलते बोलते रुक जा रहा, क्या ही सुने, नहीं सुने कोई आपकी। वो आपका इम्पैक्ट नॉट जस्ट ऑन असेसर्स बट फेलो ग्रुप मेंबर्स पे भी जाता है कि आप क्या कर रहे हो। सेकेंडली, जब डिस्कशन की बारी आती है, डिस्कशन के लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत कॉमन है, सब बोलते हैं हाँ यार मेरे में फिश मार्केट हो गया, मेरे में ये हो गया, मेरे में बहुत टाइम फिश मार्केट हुआ है, और वो होता है तभी समझ में आता है किसमें दम है। नॉर्मल Yes. स्क्रीनिंग में चुपचाप गए, मैंने बोल दिया, मैंने कर लिया, तो जीडी भी नरेशन जैसा ही हो गया। जीडी हो तो जीडी ऐसी होनी भी चाहिए, GD थोड़ी जैसी लगे होनी भी। चाहिए, yes, of course. Yes. हाँ, जब आजकल ये हो गया कि लोगों को रियलाइज हो जाता है कि ग्रुप का टेम्पर बहुत हाई जा रहा है, बहुत ज्यादा सब एक साथ बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग डाउन आते हैं। Yeah. या तो असेसर्स खुद बोलते थे कि जेंटलमैन डिस्कस वन बाय वन एट अ टाइम, वो खुद बोलने लगते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब फर्स्ट से स्टार्टिंग हो ग्रुप डिस्कशन के 4-5 लोग कूद गए एक साथ डिस्कशन में, आप फर्स्ट 3 मेंबर्स में हो, 4 मेंबर्स में अगर डिस्कशन में एंटर करने के लिए, इट्स वेरी वेल। अगर नहीं हो तो इस चीज का लोड लेने की जरूरत नहीं है। वाई, जब सब एक साथ चढ़ते हैं ग्रुप डिस्कशन में तो सबको दिखाई देता है कि यार वो बोल रहा है वो बोल रहा है, मुझे भी बोलना है। इसके चक्कर में जो चुप होते हैं वो भी कुछ भी बोलना शुरू करते हैं, बस बोलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग कि मुझे बोलना है, Yes, yes, yes. मुझे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे शो करनी है, बस वो बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे वो, भले इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं वो बोल नहीं रहे, लिपसिंग कर रहे हैं, और ग्रुप एकदम तेज तेज आवाज आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। डिस्कशंस मीन शुड बी फ्रूटफुल। आप मेंटली सोचो कि हाँ यार मुझे किसकी सुनाई दे रही, नहीं दे रही। उसके बाद क्या होगा, जब लोगों को रियलाइज होता है कि यार बहुत ज्यादा ऊपर चला गया डिस्कशन, तब लगेगा यार फिश मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू होते हैं। वो एक, मैं बताता हूँ, ऐसे 3-4 मौके आएंगे और वही जो मौका ढूंढता है वो स्क्रीन हो जाता है पक्का। मैं इसी तरीके से हुआ हूँ, मैं बता सकता हूँ। जैसे ही ग्रुप नीचे आना शुरू होता है तो जो बोल रहे होते हैं वो स्लो आना शुरू होते हैं, वो नया पॉइंट डालेंगे नहीं, जो चुप है वो ऑलरेडी चुप है। तो आपके पास ये मौका है कि आप हल्की सी वॉइस रेज करके अपना पॉइंट डाल दो। जैसे ही आप हल्की सी वॉइस रेज करके अपना पॉइंट डालोगे तो जो चुप हो रहे हैं वो तुरंत चुप हो जाएंगे, क्योंकि सबको दिखेगा कि हाँ यार वॉइस तेज हो रही है, बंदा बोल रहा है, तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा अचानक से। Yes, yes, yes. दैट इज द केस। और ऐसे 4 से 5 पॉइंट्स हमेशा आएंगे। और जैसे ही आपको एक पॉज मिलेगा ग्रुप में पूरा, जब सिर्फ आप बोल रहे होगे ना, उसके बाद आप चुप होगे, जब भी बोलने का ट्राई करोगे तो ग्रुप आपको मौका पक्का देगा, Yes, yes, क्योंकि आपने लास्ट टाइम वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है, yes, yes. तो आपको पता है वो अपॉर्चुनिटी लेनी आनी चाहिए। कोई आपको डिस्कशन में मौका देने नहीं आएगा। मैं ये स्ट्रेटेजी से जाता हूं डिस्कशन में कि मैं अपना मौका किसी को दूंगा नहीं, मैं आपका मौका छीनूंगा नहीं। जब आपको वो लाइन मेंटेन करनी आ गई, दैट मींस यू नो द हैक ऑफ डिस्कशन। Yes, yes. एंड आफ्टर डिस्कशन द थिंग इज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि व्हाट द सेक ऑफ स्पीकिंग। आप डिस्कस कर रहे हो कॉमन स्टोरी, आजकल मैंने दिखा है 1-2 बार हुआ ऐसा कि कुछ डिस्कशन हुआ नहीं और असेसर ने बोल दिया ठीक है बंदा चूज कर दो फॉर कॉमन स्टोरी। अब किसी को चूज करना है उस टाइम पे, मैं स्पेशली बताता हूं, जब डिस्कशन का फ्रूटफुल कंक्लूजन नहीं आता है, डोंट सेल योर ओन स्टोरी, नेवर सेल योर ओन स्टोरी। खड़े होकर कि अपनी बोल दी, जो भी टूटी फूटी ग्रुप में डिस्कस हुई हो या आउट ऑफ ग्रुप आपको जिसकी अच्छी लगी हो, उसमें से कुछ उठा लो, किसी और में से कुछ उठा लो और तब बोलो, अगर आप नॉमिनेट हुए हो तो। Yes.
नेवर से योर ओन स्टोरी इवन इन डिस्कशन. डोंट ट्राई टू से कि हाँ मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा आइडिया अच्छा है. आपको, हाँ आपने पूरा डिस्कशन बहुत कामली सुना, सबका सुनो, ताकि जब डिस्कशन होगा तो आप चेस्ट नंबर पॉइंट करके बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि चेस्ट नंबर सो एंड सो हैज स्पोकन ऑन दिस, दिस आइडिया इज वेल, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इंक्लूड्स दिस थिंग्स फ्रॉम द पिक्चर. जब आप फैक्ट्स बेस्ड बातें करते हो तो इट्स नॉट अबाउट, आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे पास वाले सुन नहीं रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं. अरे भाई आगे 3 लोग बैठे हैं, वो तो सुन रहे हैं. हाँ, यस, डेफिनेटली. और सेम चीज रिपीट करते जाओगे, लोगों को लगता है कि हाँ बस मैं प्रेजेंस दिखा दूं, बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, सेम चीज रिपीट करके कोई फायदा नहीं है. आसपास वाले सुने ना सुने, सामने वाला जरूर सुन रहा है कि बंदा एक ही बात बार बार बोल रहा है. यस. और जब वो चीज होगी तो लगेगा कि हाँ यार कोई पॉइंट्स नहीं है इसके पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग एंट्री हुआ है डिस्कशन में, मौका मिलने के बावजूद आप मैसअप कर दोगे खुद. दूसरी बात यह है, आप दूसरों के पॉइंट्स सुनो, फॉर श्योर सुनो, वो आपको हेल्प करेंगे एक तरीके से, मैं बोलूंगा मेजोरिटी जमा करने में. जब आप लोगों के साथ लोगे, नाम लोगे, बोलोगे चेस नंबर्स, तो लोग सुनते हैं. यस. ऐसे हवा में बात करोगे कोई नहीं सुनेगा वहां, बिकॉज सब स्क्रीनिंग होने आए हैं. इट्स नॉट जस्ट, इट्स अ वेरी हार्श फैक्ट कि सब स्क्रीनिंग होने आए हैं. कोई आपको वहां पे आके नहीं बोलेगा कि हाँ भाई अब तू बोले, नहीं. यस. या यू आर एंड एब्सोल्युटली कॉमन राइट. स्टोरी से मैं स्पेशली बचता था. क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आज तक आई थिंक मेरे को 7 कॉन्फ्रेंसेस में से मुझे 4 बार मिली है कॉमन स्टोरी. मैंने बोली है, मैं हुआ हूं, बट मैंने कभी अपनी स्टोरी नहीं बोली, कभी नहीं बोली. यस. मेरे को याद है हम कपूरथला, मैं कपूरथला गया था TS46 आई थिंक. कपूरथला में मेरा डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ था. अपार्ट फ्रॉम बीइंग, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. सबको ये था, ग्रुप ने 2 बंदों की तरफ पॉइंट किया था, मेरी तरफ एक और बंदे की तरफ, तो मैं रेडी था क्योंकि बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ था, सब डिसाइड हो चुका था क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है क्या है. उसके बाद क्या हुआ, जिस बंदे को खड़ा किया उसने अपनी स्टोरी बोल दी, बाहर हो गया वो. यस. एंड जब डिस्कशन आपको लगे एंड की तरफ जा रहा है, तो आप उसको कंपाइल अप करने की कोशिश करो कि जेंटलमैन वी आर रनिंग आउट शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज असिस्टर्स आपको बोलेंगे यू हैव ओनली 2 मिनट्स 3 मिनट, डिस्कस फास्ट. तो जब बोलेंगे तो आप वो बोलो कि हाँ जेंटलमैन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर डिस्कसिंग ऑन आई थिंक नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी शुड डिस्कस द थीम फर्स्ट, वी शुड डिस्कस द कैरेक्टर्स फर्स्ट. वो एक चीज है. सेकेंडली आजकल एक और है कि ग्रुप डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट 20 ग्रुप है, तो जब बहुत डिस्कशन हैवी होने लगता है तो ग्रुप डिवाइड कर देते हैं. अगर आप फर्स्ट ग्रुप में आए हो, फर्स्ट 10 में डिस्कस करो, सेकंड ग्रुप में आए हो तो आप एक लीड लेके बोल सकते हो कि जेंटलमैन the first group had decided so and so, we can take them further. Ultimately it's a discussion. आपको ग्रुप को ले जाना है, इंडिविजुअल आपको मौका दिया गया. नाउ डोंट मेक इट इंडिविजुअली, डोंट मेक पर्सनल ग्रजेस कि हाँ उसने मेरे को बोलने नहीं दिया, उसने मेरे को करने नहीं दिया, ये सब लेके आप कहीं नहीं जाओगे. So that is the hack for PP and DT. एंड जिसका नरेशन बहुत अच्छा हुआ है, डिस्कशन में उसने अच्छा पार्टिसिपेट किया, सबका सुना है, अपने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे हैं, मैं अभी लिख के दे सकता हूँ. और यार मैं कितना भी गंदा करे, उसने स्टोरी कितनी भी गंदी लिखी हो, स्क्रीनिंग तो पक्का है. रेस्ट स्टोरी चेक करनी है, क्वालिटी ऑफ स्टोरी चेक करनी है, साइकोलॉजी में हो जाएगी. यस. यस. बट अगर बंदे ने नरेट अच्छा किया है, डिस्कस अच्छा किया है, माइट बी हैविंग गुड क्वालिटीज, बट वो वहां पे स्टोरी उतनी अच्छी नहीं बना पाया हो. हाँ, इट्स वेरी yes. ऑब्वियस, Yes. Yes. बिकॉज यू कैनॉट जज अ पर्सन बाय सिंगल स्टोरी. Yes. तभी 12 स्टोरीज है साइकोलॉजी में. Yes. 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 And coming to the reasoning part, if you even have OIR rating 5, but you are almost yes by all 3 assessors in screening, you can get screened in very easily. Yes. Yes. Because OIR is a thing I believe कि practice के साथ ठीक की जा सकती है. It's not like that you can inculcate. It's that you can improve it by practice. Yes. अब मुझे मैथ्स नहीं आती है, मुझे ABCD नहीं आती है, मैं कल सीख लूंगा, मैं कर लूंगा. तो इट्स ट्रेनेबल थिंग. वहां पे हाँ, अगर आपका OIR अच्छा होता है, मेरा ये मानना है, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है फर्दर. दैट इज द केस. एंड इतना टफ आता नहीं है, बिकॉज OIR आपको लगता है कि स्क्रीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके PIQ पर राइट साइड कॉर्नर पे भी होता है वो. Yes. Yes. तो वो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो है, क्वालिटी है, रीजनिंग एबिलिटी क्वालिटी है, वो चीजें दिखाता है आउट ऑफ 15 OLQs. Yeah. सो दैट इज द हैक फॉर स्क्रीनिंग. आई बिलीव कि आपको इंडिविजुअल जब मौका दिया नरेशन में, मैं तो ये कहूंगा फाड़ दो, झंडे गाड़ दो एकदम. वहां नहीं रुकना है. वहां ऐसा हो कि वो 45 सेकंड लोग मेरे अलावा कहीं और देख ना पाए. Yes. Yes. बीइंग इट बी असेसर, बीइंग इट बी फेलो कैंडिडेट्स, और वहीं पे इंप्रेशन पड़ जाएगा पूरा. Okay, so like Ashish shared very valuable information about it. He always having his own story when he was seeing the picture, making the story, and also narration part very important, because that 45 seconds to 1 minute you are going to have that time and nobody is going to disturb you. So definitely you should excel yourself. तो आशीष जो है, आप जो है जो OIR है उसकी प्रैक्टिस कैसे करते थे?
ओआईआर के लिए ऐड से इतने सारे सेट्स फ्लोट कर रहे हैं, आप कोई सी भी बुक उठाओ, इवन आप बैंकिंग वगैरह की भी बुक उठाओगे, या आप इतनी सारी मार्केट में बुक है, एसएसबी क्रैक्स की भी पीडीएफ इतनी फ्लोट कर रही है मार्केट में, आप कोई भी रीजनिंग उठाओ, आप प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। बिकॉज अब क्या ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लस माइनस कोड वेरिएबल कर देंगे, एंड क्यूब्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर से जो एफकैट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है। यस यस। इट्स नॉट अ बिग डील। ओआईआर टफ इतना नहीं है जितना लोगों ने माना था कि हाँ यार रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, यार इतनी टफ रीजनिंग नहीं है। ओआईआर मैं बताऊं 5 से 10 मिनट पहले करके बैठ जाता हूँ हमेशा, इतना टफ आता नहीं है। और आता मैं नहीं है, सही बात है। मुश्किल से आज तक शायद 2 एसएसबी के पहले ही ओआईआर मैंने प्रैक्टिस किया है। हम्म ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता था, मैं भूल गया था, कई ओके एसएसबी में भूल गया था प्रैक्टिस करना, बट तब भी अच्छा हो जाता था। ओके 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 गुड। तो इतना टफ ओआईआर आता नहीं है एज फार एज। हाँ, एयरफोर्स से मैंने अपने फ्रेंड से सुना है कि एफएसबी जो है वो थोड़ा सा टफ ओआईआर देती हैं। ऐसा अपने फ्रेंड से मैंने सुना है, जितने भी मेरे साथ रिकमेंड हुए एयरफोर्स के फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि हाँ यार हम आर्मी भी गए, नेवी भी गए, हमने देखा, बट एयरफोर्स का ओआईआर थोड़ा टफ होता है। तो अगर आपकी एफएसबी है तो आप थोड़ा एक अच्छा लेवल प्रैक्टिस करके जाओ, यस तो यस। आपके लिए बेटर रहेगा, एंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। और एंड मोर अदर की आई मैं बोलूंगा कि अगर आपका ओआईआर फर्स्ट टेस्ट, कोई भी फर्स्ट टेस्ट आपका अच्छा जाता है, तो आपके नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये अच्छा हुआ, अगला तो अच्छा करना ही है। हाँ यस यस यस। पहले ही खराब हो जाता है तो एक डिमोटिवेशन आता है कि हाँ यार ये खराब हो गया, अगले में करूंगा अच्छा तो होगा नहीं होगा, तो वो लूपहोल ही नहीं रह जाएगा। अगर आप ओआईआर अच्छा कर दोगे तो डेफिनेटली आप पीपीटीटी में अच्छा करोगे। यस यस। अच्छा आशीष, जो है 2020 में आप फर्स्ट रिकमेंड हुए थे, देन 5 टाइम्स जो है आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए, लेकिन कैसे आपने मैनेज किए? मतलब कि क्या ऐसी गलतियां हो रही थी, आपको कुछ ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक लास्ट 5 अटेम्प्ट्स? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था, इट वाज इन द सेम बोर्ड फ्रॉम व्हिच आई वाज रिकमेंडेड, 21 एसएसबी itself, भोपाल। The thing was, for me, the reason for getting conference out in that attempt was mainly psychology, I believe. Why? मैंने ये चीज बोली कि जस्ट मैं इसको अभी यहीं पे मैं डालना चाहूंगा कि साइकोलॉजी की पिक्चर्स की एक्सेसिव प्रैक्टिस फॉर श्योर आपको ले डूबेगी। आप कितने भी अच्छे हो, क्यों, मैं इसका एक रीजन बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई पिक्चर आई एंड आपने कुछ सिमिलर पिक्चर घर पे प्रैक्टिस की है, सिमिलर नॉट सेम, माइंड माय वर्ड्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग सिमिलर एंड सेम। सेम, यस। आपने घर पे की है, वहां पे आपको 30 सेकंड मिलेंगे, हमारा माइंड कहीं भी जाएगा, कंफर्ट जोन ढूंढेगा। अब कंफर्ट जोन के चक्कर में होगा क्या, आप वो सेम स्टोरी उठा के छाप दोगे एज इट इज, एंड उसकी माइन्यूट डिटेल्स जो बैकग्राउंड में होंगी कहीं होंगी वो मिस आउट कर जाओगे, यस। एंड वही वो ढूंढ रहे हैं कि मिस कर जाओ। यही हुआ था मेरे साथ जब मैं भोपाल में अपने साइकोलॉजी में बैठा था सेकंड अटेम्प्ट में। तो क्या हुआ था, एक पिक्चर पे मुझे 3-4 आइडियाज आने लग गए। अब मुझे जब 3-4 आइडियाज आ रहे हैं, अब मैं वहां खुद से फाइट कर रहा हूँ कि यार ये अच्छा है, नहीं ये बुरा है, ये इसमें यस कुछ यस। पार्ट अच्छा है, इसमें कुछ पार्ट अच्छा है। अब उस 30 सेकंड, साढ़े चार मिनट ऑलमोस्ट मान लेते हैं अगर पूरा, 4.5 मिनट में मुझे, मैं खुद से फाइट कर रहा हूँ कि यार मैं कौन, एंड मुझे लिखने के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि यार मैं इससे अच्छा लिख सकता था, उसके चक्कर में मेरी आगे की स्टोरीज खराब हो रही हैं। यस यस। तो फर्स्टली नेवर जज योरसेल्फ इन एनी पार्ट ऑफ एसएसबी। यू नेवर नो कि सामने वाला कैसे आपको जज करने वाला है, कि मेरा ये खराब हो रहा है, मेरा ये अच्छा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट डू योर वर्क। मैं मानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, बट ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, बाय द टाइम ये सीखा है मैंने। मेरा कितना भी अच्छा हो, खराब हो, इवन अच्छा भी हो, तो आई नेवर प्रेज माई सेल्फ। अगर खुद को चढ़ा दोगे आसमान पे अच्छा करके, तो अगला टेस्ट पक्का खराब कर दोगे, ओके। एंड बहुत बुरा करके रोने बैठ जाओगे तब भी खराब कर दोगे। तो बी कंसिस्टेंट, बहुत एकदम एक्सट्रीम्स पे भी नहीं जाना, बी न्यूट्रल, कि हाँ ये ठीक जा रहा है, जो अच्छा होना होगा मुझे फोर्थ डे के लास्ट तक पता चल जाएगा। एंड सबको पता होता है अपनी परफॉर्मेंस। मेरे को आज तक, मैं जितनी बार भी गया हूँ, मुझे फोर्थ डे तक समझ में आता था कि मैं होऊंगा नहीं होऊंगा। हाँ, सेकंड टाइम मुझे पता चल गया था मैं नहीं होने वाला हूँ। हाँ, मेरे से खराब हुआ था साइकोलॉजी में। मेरा ये मानना है कि जब आपका फर्स्ट टेस्ट मेन स्टार्ट होता है साइकोलॉजी से, स्क्रीनिंग इज जस्ट अ फिल्टर। यस यस। जब साइकोलॉजी स्टार्ट होती है, अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा चला जाता है ना, तो आप अंदर से खुश होते हैं और आपका जीटीओ अच्छा जाएगा फॉर श्योर। आपका इंटरव्यू फोर्थ डे हो, थर्ड डे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका जो भी नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आप एक लेवल अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे, यस यस। क्योंकि वहां से आप खुश होके आए हो ना। एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपके अंदर आती है जो आपको पक्का ड्राइव थ्रू करती है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। यस तो यस। मेरा ये मानना है, अगर आप साइकोलॉजी अच्छा कर लोगे तो आपके बाकी के दिन बहुत आराम से कटेंगे। क्योंकि अब आप कितना भी कह लो, एक दो स्टोरीज अगर किसी को आ जाती है, बाहर आबादी जनता आती है और चल करती है स्टोरी डिस्कस, इवन इन स्क्रीनिंग नेवर डिस्कस योर स्टोरीज, नेवर। वाई आपको लगेगा सामने वाले ने अच्छी बना दी, मेरी खराब हो गई, तो क्या हो गया, खराब हो गई यार, एक स्टोरी खराब हुई, दो स्टोरी खराब हुई, 12 आए हैं जज करने के लिए। यस यस यस। 1 2 3 4 चलेंगी, मान लो आपने 8 9 इतनी अच्छी बना दी है कि आपका वो सारे पाप धो दे रही है वहां के, तो इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। किसी ने कहीं और अच्छी बनाई होगी, उसने कहीं और खराब किया होगा,
नेवर कंपेयर कि हाँ यार मेरा ये है मेरा वो है। एक और चीज लाइक सब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि यार ये मेरे से अच्छा नहीं था, वो मेरे से बुरा नहीं था, स्टिल मैं इससे अच्छा कर गया। द थिंग इज आपका कंपटीशन आपसे एसएसबी में वाई, आउट ऑफ 3 टेक्निक्स साइकोलॉजी आपको इंडिविजुअल खेलनी है, इंटरव्यू आपको इंडिविजुअल खेलना है, ग्रुप में भी आप अगर 9 आउट ऑफ 9 टास्क आई थिंक 4 देख लो, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, आपका सीटी लेक्चरेट और सीटी लेक्चरेट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड आई थिंक वन मोर टास्क इज देयर, आई एम नॉट श्योर, इवन एचजीटी इट्स ऑलमोस्ट, बहुत कम हो जाते हैं लोग, उसमें भी आप ऑलमोस्ट अकेले परफॉर्म कर रहे हो आउट ऑफ 9 टास्क। सो यू कैन नॉट से कि मुझे मेरे को उसकी वजह से बाहर किया है। लाइन्स में आके बहुत डिस्कशन होता है, खासकर हमारे इंडिया वालों में एकदम गर्म खून आकर तेरी वजह से मैं नहीं बोल पाया, तूने मुझे नहीं करने दिया, अरे भाई नहीं करने दिया, बाकी जगह तो कर ले। तो वो आता है। एंड मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मेरे से गलती हुई थी साइकोलॉजी को लेके, क्योंकि मेरी स्टोरीज गई थी, उसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू पे मेरे ऊपर मुझे प्रेशर आ गया था। मेरा इंटरव्यू अफसर बहुत ये थे, वो कुछ भी होता था लगता था गोदी में आके बैठ जाएंगे उछल के, कुछ भी वो डराना शुरू कर दें। उन्होंने एक बंदे को, उनका वैसे ही इतना खौफ आ गया था, एक बंदे को उन्होंने बाहर भेज दिया था उठा के, बिकॉज ही वॉज नॉट शेव्ड। इवन उसने वो ट्रिम करके गया था, उन्होंने वापस भेज दिया, गेट से बिठाया ही नहीं। फिर सिविलियन सब स्टाफ आया, उसने बोला कि ट्रिम करके आओ, फिर से बेचारा, उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम तब एसएसबी में शेव किया जब हम थे। तो अब गया वो इंटरव्यू आपसे, तो वो प्रेशर बनाने का एक तरीका था ऑल्दो, बट वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग इंटरव्यूअर थे, भले उन्होंने किया नहीं किया आई डोंट नो, रिकमेंड, बट वो इंटरव्यू मेरा काफी, मैं सोचता था कि और अच्छा मैं कर सकता था, नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी मेरा खराब हुआ। जीटीओ मेरा अच्छा हुआ था, जीटीओ मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा हुआ था। मेरा डिस्कशन, चाहे मैं जीडी में कहीं भी बैठूं, मेरा डिस्कशन शुरू से अच्छा जाता था। तो जो स्टार्टिंग की टास्क होते हैं दोनों जीडी जीपी, वो मेरे हमेशा अच्छे जाते थे, वेदर इट बी एनी एसएसबी आउट ऑफ दोस 7, उसमें कोई तोड़ नहीं निकाल सकता कि कहीं गलती है। एंड आपके टास्क अच्छे जाते हैं तो ग्रुप में एक आगे के खिलाफ माहौल भी बनता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कि बंदे ने अब ज्यादा बोल दिया, अब इसको रोकना है। या तो अच्छा ग्रुप होगा तो आपको आगे ले जाएगा कि हाँ भाई यार तूने अच्छा किया, तू कॉमन कंक्लूजन की तरफ ले जा ग्रुप को, नहीं तो रोकेंगे। मुझे खुद 2-3 बार रोका गया, इसलिए मैं चीज जानता हूँ। हाँ, रही बात मेरे थर्ड अटेम्प्ट की, इलाहाबाद अटेम्प्ट वाज द बेस्ट अटेम्प्ट आई कैन एवर गिव अपार्ट फ्रॉम माय बैंगलोर वन। व्हाई? आउट ऑफ 11 पिक्चर्स excluding that blank slide, 6 pictures I got which I practiced at my home itself. Okay. In the Allahabad. Same picture. Still I got confidence down. I don't know why. My GTO went very well. Interview went okay. The thing is, I don't know why. Whatever happened, the process is so uncertain. You cannot comment. And lastly, you cannot blame the system. Yes. You have to accept your mistake. कि हाँ मेरे से ही गलती हुई. In my fourth attempt, especially NSB Vizag, I would say, मेरे से पता नहीं क्या हुआ साइकोलॉजी में, इन एसआरटी आई डिड ओनली 38 एसआरटीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई बिलीव एसआरटी हमेशा से मैंने 45 से ऊपर किए, मैक्सिमम आई हैव रीच 56 इन एफएसबी, बट 38 वाज even in conference it's believed that either your entering officer or some board president or someone sitting in front of you will talk, but for me, for the very first time, someone sitting on my right side engaged in the conversation with me. So I got to know psychology was the part again in the Vizag. In Kapurthala, I would say I just reached Kapurthala somehow. I was not even well. I was not in a state to give the SSB. But I gained that attempt upon the JEE mains basis by preparing in 3 months. So that was the case कि चाहे कितनी तबीयत खराब हो, जाके तो मैं रहूंगा, बाहर हो जाऊं चाहे जो हो जाऊं. And even I remember out of 362 guys, we only 30 got screened in. Okay. सो अब मुझे ये लगा कि भाई भगवान ने इतना साथ दिया, स्क्रीनिंग करवाया 350 बंदों में, तो आगे भी साथ देंगे। हाँ ठीक है, नहीं हुआ, इट्स अ डिफरेंट केस। वहां पे इंटरव्यू ऑफिसर ने भी मेरे को ऐसा लगा कि आशीष इफ यू आर नॉट वेल वी कैन कंटिन्यू इट फॉर टुमारो। आई गेट नो सर, द सिचुएशन विल रिमेन सेम। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्पेशल फेवर, देन एवरीवन विल से यार ही गॉट दिस बिकॉज ऑफ दिस ही कुड मेक इट। सो दैट इज द केस। There also my GTO went well. In 4 FSB, what happened? Varanasi, in Psych Hall in Varanasi, if you sit behind, if you are on the back side, you cannot see some 1 or 2 feet height of the screen in psychology. Even in the Visakhapatnam also. In apart from in Army and Navy boards, we have even in some Air Force boards, we have auditorium-like structure. We have steps, so everyone can see equally. But in Visakhapatnam is a classroom structure. Okay. Anyone is going to Visakhapatnam, I'll say prepare yourself well. Why? If you get a chest number behind and if you sit behind, you'll not get opportunity to observe the picture carefully, for sure. Because it's a classroom structure, everyone will be sitting in front of you. And what happened? The psychologist said कि last के 3 बंदे खड़े हो जाओ. So we 42 were screened in, I was 41. I was the second last. We 3 stood up.
What happened? He like showcased that images and he went away. Then what we did, after two pitches, everyone stood up. Like from the first three benches, सब खड़े हो गए, आगे वाले भी खड़े हो गए. Oh. अब साइकोलॉजी में ये चल रही है, चेस्ट नंबर 1 यू प्लीज सिट डाउन, भाई तू बैठ जा, भाई तू बैठ जा. जब थोड़ा श्योर हुआ तब वो आए, तब आगे वाले लोग बैठे. एंड ये लिटरली साइकोलॉजी में हो रहा है, नो वन विल बिलीव, ऐसा हुआ था हमारे Okay. साथ. हमें देखने को नहीं मिली थी इमेजेस सही से. वहां पे इतनी ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूं, लोगों में ये थी कि लोग आगे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, यार शिप था, यार ब्रिज था, यार बोट थी. वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था पिक्चर्स. पहली बार साइकोलॉजी में वहां तो वहाँ पिक्चर्स बहुत ब्लरी दी गई थी, बहुत ब्लरी. ऊपर से हम पीछे बैठे हुए थे, हमें पता नहीं चल रहा था. Okay. कंसिडरिंग माई बैंगलोर लास्ट अटेम्प्ट इन माई 7th, इमेजेस वर वेरी गुड. मतलब कई सारी इमेजेस सिमिलर आई थी. एंड सम वर लाइक कि हम क्या लिखें. बट हाँ ये था कि इमेजेस इतनी क्लियर दिख रही थी, सब लोग सामने बैठे थे और इमेज इतनी ऊपर शोकेस हो रही थी कि देख के लग रहा था कि हाँ यार आइडिया निकाल लेंगे. Okay. कहीं से भी निकाल लेंगे. तो आउट ऑफ ऑल दोज अटेम्प्ट्स, ये मुझे लगता है कि अगर आपका साइकोलॉजी आप अच्छा करते हो तो आगे आपको पक्का बेनिफिट करता है. Okay, fine. Like always, you completed your story. So, how many lines you are using or writing during your psych test, especially talking about TAT? स्पेशली टॉकिंग अबाउट टीएटी, साइकोलॉजी में जैसे जो पेज बाइफरकेटेड रहते हैं 1 2 जो भी है, मैं ट्राई करता था कि कंप्लीट हो जाए. इवन दो सीरियल नंबर 2 तक भी अगर आ रहा है तो आई जस्ट बाइफरकेट पर लाइन, बिकॉज इट शोज अ वेल बाइफरकेशन. ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट देखेगा तो हाँ लगेगा कि मैं हमेशा हर पिक्चर के बाद एक लाइन बनाता था. Okay. कि उनको जज करने में भी आसानी हो. आसानी हो जाए. Yes. इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ भी लिख के दे दिया है, अब ये भाई तेरा काम है जज कर तू. It's not like that. So almost 100 words, 150 words max to max, उस तक around 10 lines, 12 lines I try to finish. मैं starting में 2-3 लाइन max to max, maximum 2 लाइन रखता था past के लिए, then 5-6 लाइन, 7 लाइन almost present के लिए, then last की 3 से 4 लाइन future के लिए कि हाँ ये future outcome ये होगा. And for the psychology technique I would say observe the picture carefully. Even if you want some 10 seconds more, take it. बगल वाला पिक्चर आते लिखना शुरू कर चुका है, वो देख के मुझे लिखनी शुरू नहीं करनी है. बिकॉज साइकोलॉजी हमारी इंडिविजुअली जज होगी भाई, उसकी अपनी होगी, उसकी अपनी, वो अपना खराब करेगा, अच्छा करेगा, उसकी होगी, उसके चक्कर में मैं अपनी खराब ना कर लूं देखा देखी में. एंड जब भी पिक्चर आती है एक चीज दिमाग में रखो कि बैकग्राउंड क्या है, कैरेक्टर क्या है, मेरी एज क्या है, कैरेक्टर की एज क्या है. अगर आपने ये स्ट्रिंग्स जोड़ लिए, आपके सामने कोई ना कोई आइडिया पक्का आएगा. एंड जो मॉडल स्टोरीज हैं अलग अलग बुक्स की, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, आप एक बार पढ़ो. आप स्टोरीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस तरीके के आइडियाज मेरे को माइंड में डालने हैं. एक बार आप उस तरीके के आइडियाज माइंड में डालोगे, फिर मैं आपको पिक्चर शोकेस करूंगा, आप भी लिख लोगे. लोगों ने बहुत ज्यादा हुआ बना रखा है, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान इंटरव्यू है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कोई. एक नॉर्मल दिल का साफ इंसान अच्छा सा लिख देगा. लोग बोलते हैं एकदम हाई लेवल बना दो, ये एक्शन वो एक्शन, ये नहीं करना वो नहीं करना, सारा हीरो ही काम कर रहा है. अरे हीरो है, भगवान थोड़ी है, सब काम खुद थोड़ी कर लेगा. लो भाई हेल्प लो, आप हेल्प लेना भी दिखाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिपेंडेंट हो. इट्स कि आपको मांगना आता है, आपको पूछना आता है. आप लोगों को साथ लेना जानते हो. तो आप ये जरूरी नहीं है, लोग बोलते हैं अपने हीरो को हेल्प मांगते हो, मैं दिखाओ, क्यों ना दिखाओ भाई, आप रियल लाइफ में भी तो हेल्प मांगते हो ना. तो आपकी स्टोरी थोड़ी प्रैक्टिकल भी लगनी चाहिए. एकदम ही सुपरफिशियल बना लोगे साउथ इंडियन पिक्चर्स के हीरो की तरह, एकदम की उड़ भी रहा है, मार भी रहा है, 100 गाड़ियां उड़ा दे रहा है, तो वो कोई बात नहीं है. फिर तो वो ऐसी बात हो गई कि आप कुछ भी लिख रहे हो बस. इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं कि एकदम आप सुपरलेटिव इमेजिनेशन में चले जाओ और कुछ भी लिख दो. So for psychology that is the case. And if I talk about WAT, for WAT I believe 15 सेकेंड है सफिशिएंट है. आप प्रैक्टिस करो. आप लोग बोलते हैं फैक्चुअल लगाओ, ऑब्जर्वेशन लगाओ, सही बात है. फैक्चुअल बेस्ड ऑब्जर्वेशनल बेस्ड तभी आएंगे जब आप पढ़ना शुरू करोगे. जब आप पढ़ते अच्छा हो, सुनते अच्छा हो, तो आप लिखोगे भी अच्छा. जब आप चीजें पढ़ोगे, बुक्स, अगर आप बुक्स रीडिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, आप चीजें अच्छी सुनो तो सही. आप अच्छी वेब सीरीज देखो, अच्छी मूवी देखो भले. इवन आप कोई बुक उठाते हैं एसएसबी के लिए, आप देखो कि इसमें मॉडल सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, फिर आप एक सेट लेके बैठो और करो. और कभी भी पिक्चर, स्पेशली मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक एक करके प्रैक्टिस नहीं करनी. प्रैक्टिस इन वन गो. 12 पिक्चर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब वहां पे आप एक एक करके जाओगे ना, तो जब 5वीं 6वीं पिक्चर के बाद क्या होगा, आइडिया आपके पास आएंगे ही नहीं. यू विल बी रन आउट ऑफ आइडियाज. वो बनाया टेस्ट इसलिए गया कि आप आइडियाज भूलने लग जाओ, आपके पास बचे ही ना अब. तो जब आप 12 पिक्चर से प्रैक्टिस करते हो तो एक तो आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है, आपको उतनी देर सिटिंग पावर आएगी. दूसरा, आप वन गो में लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास. और जब 10th स्टोरी 9th स्टोरी तक लाते आते लोग परेशान होंगे, तब आप परेशान नहीं होंगे.
इट्स ऑल अबाउट हाउ मच प्रेशर यू कैन हैंडल। 10 स्टोरी तक आते आते आप टिक पाते हो। अगर आप टिक गए 10वीं स्टोरी तक, आपकी 10वीं स्टोरी में भी वो हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेंटेन्ड है जो फर्स्ट स्टोरी में थी, वो आइडिया मेंटेन्ड है जो फर्स्ट स्टोरी में था, तो फॉर श्योर आपका साइकोलॉजी अच्छा गया है। आपकी फर्स्ट और 10th में जितना डिफरेंस आ जाएगा, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, वो समझ आएगा कि कंसिस्टेंसी कैसी है, प्रैक्टिस कैसी है। शुरू में रेस में सब तेज भागते हैं, लास्ट में एनर्जी बचा के कौन भागता है वही आगे निकलता है। यस यस यस। शुरू में सब निकलते हैं। एंड इन एसआरटी प्रैक्टिस वेल, राइट प्रैक्टिकल आइडियाज। ये नहीं कि सब कुछ आप खुद करवा रहे हो, सब मेरे को करना है। एंड कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ 4-5 सिचुएशंस होंगी, तो आप ये सोचोगे कि हाँ जो मेन प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर दूं, मेरा खुद का एग्जाम है, ये है, उसको मैं छोड़ दूंगा। नहीं, आप दूसरे की मदद तभी करते हो, इवन इफ यू गो इन एयरक्राफ्ट दे विल से अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं तब दूसरों की सहायता करें। सो दैट गोज वेल विद एसआरटी एज वेल, कि आप पहले सिचुएशन आपने सॉल्व कर दी दूसरे की, अच्छी बात है, बट उसके बाद ये भी तो लिखो भाई आपका एग्जाम है, आपका कुछ काम है, वो भी कंप्लीट करोगे। फॉर एसआरटी एज आई वाज सेइंग, प्रैक्टिकल आंसर्स आप रखिए। आप, मैं वो चीज बोल रहा था, आप अपना घर बेच के दूसरे घर कभी नहीं बना पाएंगे। हाँ, इट डजंट मीन कि आप दूसरे की हेल्प ना करें, आप हेल्प करिए, बट आपके ऊपर जो सिचुएशन आई है, पर्सनल सिचुएशन, आप उसका भी आंसर लिखिए। एंड ट्राई टू बी वेरी क्रिस्प। वाई? एक तो वहां स्पेस कम है लिखने के लिए, दूसरा आपको पूरी सिचुएशन लिखनी है। एंड आफ्टर एवरी 5 सिचुएशंस कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मेरे पास टाइम कम है। जब हम पढ़ने में डूब जाते हैं, लिखने में डूब जाते हैं, पता नहीं चलता उसमें। जब आप खुद को रिमाइंड करते रहोगे, खुद को चिमटी काटते रहोगे, खुद को बताते रहोगे कि आपके पास टाइम कम बचा है, तो फॉर श्योर आपको याद रहेगा कि हाँ टाइम सही में कम बचा है। यस यस। बिकॉज मैं मानता हूँ कि क्वालिटी ऑलवेज डिसाइड्स ओवर क्वांटिटी, बट द थिंग इज कि क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 लिख दिया बोल दिया इसी में क्वालिटी है। एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट 45 एसआरटीज एटलीस्ट। आप 45 कम से कम करो, बिकॉज आप 60 आधे घंटे में आप 60 में से 45 भी नहीं कर पा रहे हो, तो इट मींस आप सोचने में इतना टाइम लगा रहे हो कि आप उसके ऊपर रिफ्लेक्सेस अपने दोगे कैसे, आप एक्शन लोगे कब। यस यस यस। मैं आपको बताता हूँ, मेरे मैक्सिमम जो मैंने किए हैं, जैसे मैंने कहा था 56, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज अराउंड 48, 49, 50, दैट वाज माय रेंज। अबव 40, 48, 48 एंड बिलो 55। 56 वाज द फर्स्ट टाइम वो चला गया था। वाई? बिकॉज मैंने खुद फील किया था कि फॉर एफएसबी में हमें जो बुकलेट मिली थी उनकी सिचुएशन एक एक लाइन की थी। एज फार एज इन आर्मी एंड नेवी हमें कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी मिलती हैं जो 3-3 लाइन की होती हैं, उनको पढ़ना ही 2 बार पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम छूट ना जाए। यस यस। So that is the case with SRT and self description. Coming to self description part in psychology, I will say कि self description आप जाओ पूछो, लोगों को शर्म आती है कि हम पूछेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं गया था जब अपने पापा से पहली बार पूछने, तो उन्होंने कहा था कि नहाता नहीं है। ऑल्दो जोक्स अपार्ट वो एक दूसरी बात है, बट हाँ आप पूछो, दोस्तों से पूछो, आपकी गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड से पूछो, आपके मम्मी पापा जो है पूछो, टीचर से पूछो, पता होता है आपको सब, आपको खुद पता है आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हो। लिखते समय मैं 5 बजे उठता हूँ, सबको पता है कौन 5 बजे उठता है। यस यस। तो वो आपको अंदर से पता है। हाँ मैं ये बोलूंगा कि सच्चाई का इतनी भी सच्चाई नहीं लिख देनी है कि हाँ मैं ये हूँ, ऐसी चीजें लिखनी है जो चीजें सुधारी जा सके और जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो आपकी लाइफ पे। एंड अगर आपने कुछ बुरा लिखा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसका काउंटर पार्ट अच्छा क्या होगा। तो उसका अच्छा काउंटर पार्ट भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इस पे इस तरीके से अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा ये है कि सब लोग बोलते हैं कि हर एक में क्वालिटी की कमी लिखो, तो अगर कमी लिख रहे हो तो अच्छाई भी साथ में लिखो। और अच्छाई लिख रहे हो तो आप क्यों ऐसे हो, आप पंक्चुअल हो, फर्स्ट से आपको कोई ड्यूटी दी गई, आपके पीआईक्यू में लिखा है अपना आप डिसिप्लिन इंचार्ज हो, आप स्कूल कैप्टन हो, आप ये हो, आप वो, तो आपको कोई ड्यूटी दी गई, मतलब आपने कोई क्वालिटी तभी दी गई। तो मेंशन दैट क्वालिटी एंड से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे असाइन मी दिस ड्यूटी, सो इट जस्टिफाइज दैट व्हाई यू गॉट दैट अपॉइंटमेंट। यस यस ऑफ कोर्स। So that is the case। आप जो अच्छा भी लिख रहे हो उसका भी रीजन दो। अच्छा लिखने का तो ये नहीं कि मैं अच्छा हूं तो मैंने लिख दिया। क्यों अच्छे हो भाई? आप पंक्चुअल हो, कैसे पंक्चुअल? आप कुछ करते हो तभी तो आप पंक्चुअल हो। आप स्कूल टाइम पे जाते हो, आप काम टाइम से सबमिट करते हो, आप ड्यूली गिवन अ वर्क जो आपको घर पे मिल रहा है आप उसको टाइम से करो, तो लिखो इस चीज को। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। यस यस। आप हेल्प करते हो फ्रेंड्स की, कैसे करते हो? आप अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करके भी फ्रेंड्स की हेल्प करते हो, तो लिखो कि हाँ भाई मैं अपने काम के बाद दोस्तों का काम रहता है, असाइनमेंट रहता है, कंप्लीट करता हूँ, लिखो। यस यस। खाली बुरे का रीजन नहीं लिखना है कि हाँ बुरा तो सब लिख देंगे, बुरा है और ये से सुधार रहा हूं। अच्छा है, अच्छा क्यों है? मैं बोल दूं कि हाँ मैं महात्मा गांधी हूं, मैं श्री राम हूं, मैं बेस्ट हूं, तो उसका रीजन देना पड़ेगा ना मेरे को। मैं सिर्फ आपको बोल दूंगा आप मान लोगे, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। यस।
So definitely, like a very very important point Ashish is sharing about, like कि if you have that kind of qualities, you have to that prove that qualities कि how. If you are an honest person, so how are you honest person? Like something happened with you from course of actions. Okay, moving towards, we have got a lot of information about psychology part. So Ashish, personal interview, very very important, because you are getting an opportunity to interact with interviewing officer that also like at least 7 to 8 feet away from that person. He is looking absolutely from your top of head to toe and observing each and every moment. So कैसी रही आपकी स्ट्रैटेजी? एंड आई थिंक कि जब आप 2 3 4 में बात पूछे होंगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर सडनली कि भाई क्या हो रहा है अभी, पहली बार रिकमेंड हो गया, अभी 2 3 4 ऐसे कैसी कहानी चल रही है? So for PI, for my part, I'll come to later one. What you should do, I'll focus more upon that. यस यस. The thing is, for PI, everyone knows कि हाँ जो भी फिक्स CIQs हैं, रैपिड फायर हैं, वो इतने क्वेश्चंस डालेगा, सबको पता है. मैं ये बोलूंगा इंटरव्यू सबसे इजी पार्ट है. 70% इंटरव्यू आपको पहले से पता है क्या पूछने वाले हैं. PIQ भाई आपने खुद भर के दिया है. आप खुद बैठो, क्वेश्चंस बनाओ कि अगर मुझे किसी को ग्रिल करना है मैं इस पे क्या बना लूंगा, और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ आप खुद से ज्यादा क्वेश्चन बना लोगे. इतना वो नहीं पूछेंगे वहां पे जितना आप खुद के ऊपर डाउट करके पूछ लोगे. तो आप खुद बैठो, देखो क्या बना सकते हो. CIQ सबको पता है तो बिफोर हैंड प्रिपेयर करो. मैं ये नहीं कहता आप ऑर्डर याद करो, बट अपने किसी फ्रेंड को बोलो, किसी को बोलो कि हाँ भाई मुझे किसी भी ऑर्डर में तो क्वेश्चन पूछ, मैं उसका आंसर दूंगा. तो आप प्रैक्टिस करो. ऑर्डर आप याद कर लोगे, वहां जाके चेंज कर दिया उसने, फिर उसने पहले पूछा था फैमिली, बाद में पूछा होगा फ्रेंड्स, आप पहले बता दोगे फ्रेंड्स, बाद बता दोगे फैमिली. साफ पता चल गया कि यार रट के आए हो. यस यस. स्पेशली इट इज द केस विद रिपीटर्स. उन्हें लगता है कि पहले इंटरव्यू में जो पूछा गया था अब दूसरे भी वही पूछा जाएगा. सेम क्वेश्चन तो इज मैं आपको कमिंग बता टू देता हूँ, यस. कभी भी अपना एक्सपीरियंस पुराना हो या किसी का एक्सपीरियंस, उससे सीखो, उसको रिपीट मत करना कभी. बिकॉज एवरी एक्सपीरियंस इज अ न्यू एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. हर इंटरव्यू ऑफिसर सेम नहीं होगा, हर साइकोलॉजिस्ट सेम नहीं होगा. हाँ, आप अपनी गलतियां ढूंढो, ठीक करो, ठीक करके जाओ. ये नहीं कि मैंने वहां पे ये आंसर गलत दिया था, ये सही दिया था, तो इट मीन्स यहाँ पे भी वो सही या गलत होगा. यू कैन नॉट टेल इट 100%. यू कैन नॉट. सेकेंडली, आप जब CIQ देख लोगे, पर्सनल क्वेश्चंस देख लोगे, आपने जब सब निकाल लिया तो आपके पास रह जाएगा नॉलेज बेस्ड जनरल क्वेश्चंस. मैं ये बता देता हूँ कि कोई ये बोलता है कि मैंने जीके के 2 क्वेश्चन कम आंसर दिए इसलिए मुझे बाहर निकाल दिया, तो ऐसा नहीं है. जीके नॉलेज एक चीज ऐसी है जो आप एक्वायर कर सकते हो. आज मुझे नहीं आता, मैं कल पढ़ लूंगा, मुझे आ जाएगा. यस. बट हाँ, वो ये शो करता है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो, आप अपने सराउंडिंग को कितना जानते हो. वो आपको पक्का आपके मार्क्स बूस्ट अप करेगा, बट इट कैन नॉट बी ए रीजन कि आपको बाहर निकाल देगा. यस. लोग मेरे को भी आके बोलते हैं कि आशीष यार मेरा ना ये गलत बोला था करंट अफेयर में, इसलिए मुझे निकाल दिया. मतलब फालतू की बात नहीं, करंट अफेयर की वजह से मैं ये नहीं कहता निकाल दिया होगा. बिकॉज इट्स अ होलिस्टिक इंटरव्यू. जो आपका आपने कहीं पहले भी गलती की होगी इसलिए उसने पकड़ के निकाला आपको. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि आपने एक क्वेश्चन गलत दे दिया तो उससे निकाल दिया. नहीं, अरे भाई अगर आपने एक गलत दिया तो आपने 99 सही भी दिए हैं, तो आपका वो एक 99 पे गलत नहीं जाने वाला है. हाँ, अगर आप हर जगह थोड़ी थोड़ी गलती करो तो पक्का पाइलअप होंगी फॉर श्योर. दूसरा, आपने जब सारे क्वेश्चंस निकाल लिए, CIQ प्रैक्टिस कर लिए, आपने जीके प्रैक्टिस कर ली, तो और बचा क्या है जब सब पता है आपको. ये तो ऐसा टेस्ट है कि मतलब ओपन बुक टेस्ट है कि हाँ यार सब पता ही है, तब भी सही नहीं हो रहा, तो अब कैसे सही होगा यार. एंड रही बात थोड़ी बहुत मैथ्स क्वेश्चंस की, कन्वर्जेंस की, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, तो यार जब तुम्हें पता है वो पूछे कितना दौड़ रहे हो, कितना कर रहे हो, तो करके जाओ. मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर एटलीस्ट करके जाओ. यस यस. आई विल टेल यू, मेरे को एक बार विशाखापट्टनम में उन्होंने ऐसा कन्वर्जन दिया था, उन्होंने मुझे फीट से किलोमीटर में कन्वर्ट करवा दिया था. एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा आप पेन पेपर लेके कर लोगे. जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आधे घंटे ले लेता है और तब ये सवाल पूछता है, तो वहां हालत खराब हो जाती है. और मैंने सही बता दिया था, उन्होंने फिर फोन से चेक किया आपने. अच्छा. वेरी गुड. मेरे सामने उन्होंने फोन निकाला, देन ही सेड ओके आई विल चेक फ्रॉम फोन इटसेल्फ. तो उन्होंने बोला कि हाँ ओके यू आर राइट. वो प्रेशर बनाने के क्वेश्चंस हैं. अगर आप गलत ही बोलते हो, अगर आपको टाइम चाहिए, यू कैन से सर कैन आई टेक 2 सेकंड, कैन आई टेक 10 मिनट, आई कैन टेक 2 मिनट्स, आई कैन टेक 30 सेकंड्स, यू कैन से. बिकॉज आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आपका माइंड मान लो भाई नहीं तेज काम करता, आप जो हो खुद को एक्सेप्ट कर लो. यस. टाइम लूंगा, क्या गलती है भाई. आई कैन नॉट बी एज फास्ट एज यू फॉर नाउ, बट आई कैन बी टुमारो. मैं कल को अच्छा हो जाऊंगा धीरे 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 धीरे. यस यस यस. तो जब पर्सनल इंटरव्यू आपका पेरेंट्स, प्रॉब्लम्स, लाइफ, फ्रेंड्स, CIQ सब पता है. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे साथ भी वो केस था, जो आपका मार्क्स का डिग्रेडेशन है फॉर 10th to 12th फ्रॉम ग्रेजुएशन, वो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए ही चाहिए. अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, पहले तो आप खुद अंडर कॉन्फिडेंट होकर जाओगे कहीं साला ये पूछ न ले मेरे से. और अगर उसने पूछ लिया
अब वहां पे आप सोचोगे मैं क्या बोलूं, तो उसको जस्टिफाई करो कि हाँ सर मैं कहीं स्पोर्ट्स में था, मैं कहीं क्लब में था, मैं कहीं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, इसलिए नहीं था। एकदम ही सच्चाई मत बोल देना कि हाँ सर मैं सो ही रहा था, yes, तो वो yes. सोने के लिए वापस भेज भी देंगे। Mhm. Yes. आस्क रीजन फॉर योर सेल्फ, Yes, yes. जो थोड़ा रियलिस्टिक लगे भी। एंड कोई सोते सोते मार्क्स नहीं गवाता, एक दो बार गवा देगा, बार बार नहीं गवाएगा। Yes, yes. कोई तो रीजन होगा, कहीं तो आप परेशान हो गए। तो दैट इज द केस। एंड फॉर पीआई मैं ये बोलूंगा, ट्राई टू बी फ्रॉम सम सिचुएशंस की रेडी, दे विल आस्क यू सम एसआरटी डेफिनेटली। वो आपसे एसआरटी पूछेंगे कुछ ना कुछ, और रेडी रहो उसके लिए, ग्रिल होने के लिए रेडी रहो, माइंडसेट प्रिपेयर रखो। दो तरीके के इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, या तो वो हंसी हंसी में इतना कुछ आपके कंधे पे हाथ रख के निकलवा लेंगे कि बाद में बाहर आके आपको रियलाइज होगा कि अरे यार ये क्या बोल दिया। आई टेल यू वन इंस्टेंस फ्रॉम माय फर्स्ट इंटरव्यू इटसेल्फ, व्हाट हैपेंड विद मी। My interview was on fourth day after GTO, last day. So when our GTO got finished, so what happened with me, on the third day, the same guy whose interview was just after GTO, so he came in the white shorts and white t-shirt and all those things after GTO. And the same interviewing officer, deputy president, I remember, he asked, sir may I come in? Then he said, I'm giving you 10 minutes, go and get changed over. So what he did, वो गया बाथरूम में, वो नहा रहा है, उसके जूते कोई और पॉलिश कर रहा है, इतना ही हो रहा है, लेट हो रहा है। तो मुझे लगा कि भाई अब मेरा कल ऐसे ही होने वाला है, फोर्थ डे जस्ट बाद मेरा इंटरव्यू था। तो मैं एक दिन पहले अपने कपड़े वपड़े तैयार, और फर्स्ट इंटरव्यू एकदम पहली बार लाइफ में एकदम इंटरव्यू ड्रेस फॉर्मल्स वॉर्मल्स लेके गए हैं, अब सब तैयार है। अब क्या हुआ, मैंने जाके पूछा, अब थके हुए हैं क्योंकि हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल उस दिन हुआ था, अब थके हुए हैं, जूते तो गंदे हैं। मैं गया, सर मैं कम इन, मुझे लगा बोलेंगे ओके आशीष गो गेट चेंज ओवर। ही सेड ओके आशीष कम 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 हैव अ सीट। अब उसने जान लिया, मैं कैसे बोलूं सर, तो जूते पॉलिश पड़े हैं, तो ड्रेस पड़ी है। तो मैं कहा ठीक है यार, अब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ऐसे ही हुआ है, व्हाइट शॉर्ट्स व्हाइट टी शर्ट इसमें। Okay, फॉर मी you were in GTO race. जीटीओ ड्रेस। Okay. अब सबको सब सब मेरे जाके बोल रहे हैं यार उस बंदे का ना जीटीओ ड्रेस में हो रहा है, पक्का कुछ तो बात है। क्योंकि किसी का, सब हम जब स्क्रीनिंग हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में कोविड के टाइम पे, हम सब फ्रेशर्स थे, ऑल वर फ्रेशर्स एक्सेप्ट देयर वाज ओनली वन रिपीटर। Okay. अब उन्होंने मेरे से पूछा कि ओके आशीष व्हाई डू यू वांट टू जॉइन फोर्सेस एंड व्हिच आर्म यू वांट टू जॉइन। So I gave the reason कि for sir joining Forge, it's intravenous, it's in my blood itself, I have born and brought up in such an environment. So he said कि your father is in Air Force, why you are joining army? So my reason was कि sir because of specs I can't join Air Force as a pilot, and if I can't join mainstream Air Force, I'll not join. Well, why you can join as a technical officer after graduation? I said yeah sir, after graduation I have an option, but if I do have an option to join army at age of 10+2 right now, why should I leave that? And being in army in infantry at this age of time, I can be chief of army staff one day, may or may not be, but in Air Force if I can't be a flyer, I cannot be a chief of air staff. Yes, very good. So he said you want to be chief of army staff. I said sir, everyone comes with a goal, and from my childhood itself I have a habit, wherever I go I'll try to reach on top, and whosoever in the army, the top position, everyone will aim for that, everyone will work hard for that. So he said okay. Then he asked me my favorite regiment. That was a hack. I was eager to join Gorkha. I was very much inspired by the tilted hat. The thing happened with me was Gorkha. I studied thoroughly about Gorkha, कि this thing, that thing, kukri, this much length, this thing, that thing, कहाँ regimental center है, क्या है, who are the PVCs, ये वो सब पढ़ के गया मैं। When he asked, तो तब क्या हुआ, मैं भूल गया, मैं गोरखा भूल गया, और मुझे उसके आसपास की सारी रेजिमेंट याद आ रही है, गढ़वाल, कुमाऊं, सब याद आ रही है एक्सेप्ट गोरखा। अब मैं किसी और का नाम ले भी दूं तो अब वो उस पर फर्दर क्वेश्चन मारेंगे और मैं फंस जाऊंगा। और मैं बहुत देर से बोल रहा था, उनको समझ आ गया था, तो मैंने कहा सर कैन आई हैव सम वाटर। ये लोग बोलते हैं कि भाई पानी मत मांगना, मैंने बोल दिया था, इफ यू एवर फील थर्स्टी यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर असाइड यू। तो अब हुआ ये कि ग्लास रखा था, मैंने ग्लास उल्टा किया, अब मैंने जग से पानी डाला, पानी टेबल पे गिर गया, and he was looking like this, एकदम घुस गया अंदर। बट व्हाट आई डिड एट दैट प्लेस, मैंने टिश्यू निकाला, मैंने साफ किया, मैं परमिशन ली, सर मैं आई थ्रो दिस इन डस्टबिन। उन्होंने बोला ओके। अब मैं पानी पीते पीते सोच रहा हूँ, मुझे याद आ गया, मैंने बोला एब्रप्टली मैं ग्लास रख दूंगा और तुरंत बोल दूंगा गोरखा सर गोरखा, सो इट विल लुक लाइक कि हाँ मैंने बहाना मारा है। मैंने बहुत प्यार से पानी का रखा, मैंने कहा सर गोरखा। देन ही आस्क्ड मी व्हाई देन आई गेव सम नेम्स ऑफ PVCs की, हाँ this they did, I am inspired by this thing. So I'll say कि हाँ आप जो जिस भी सर्विस के लिए जा रहे हो, जिस भी रेजिमेंट के लिए आप एम कर रहे हो, जिस भी सर्विस ऑफ आर्म के लिए आप एम कर रहे हो, उसकी भी एक नॉलेज रखो। Yes. बिकॉज एक क्वालिटी आप जाओगे देखोगे, डिटर्मिनेशन। फोर्थ फैक्टर
इन आफ्टर आउट ऑफ दो 15 OLQ, आपका डिटर्मिनेशन क्या है ज्वाइन करने के लिए सर्विसेज? yes, जस्ट आपको कि हाँ यार अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में, इसलिए कल को आपके साथ क्या क्या होगा सर्विस में वो सर्विस वाले सब जानते हैं। तो उस चीज के लिए भी आप रेडी रहो कि हाँ यार अगर आपका एम है, आपका मोटिवेशन है, तो वो दिखना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे गोरखा ज्वाइन करनी है, मुझे पता ही नहीं है गोरखा के पीवीसी कौन कौन है, मुझे यही नहीं पता है कि मेरे गोरखा का रेजिमेंटल सेंटर कहाँ पे है, मुझे 1st बटालियन ज्वाइन करनी है, 7th ज्वाइन करनी है, मुझे यही नहीं पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है। तो ये एक कॉमन नॉलेज है, इसकी वजह से अगर गलत करोगे बाहर तो नहीं पर एक इंप्रेशन जरूर क्रिएट करके आ जाओगे कि हाँ यार सही में बेवकूफ हो और जबरदस्ती इंटरव्यू देने आ गए हो। yes, yes, You do not have any motivation at all to join the forces. yes, yes, And PI is all about being, not just about being honest, it's about you should know the extent of being honest. yes, वो कंधे पे हाथ जरूर रखेंगे वर्चुअली, आपको पता है उस कंधे पे हाथ को कहाँ तक मेंटेन करना है। कहाँ तक मेंटेन करना है, yes, दूसरा सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यूअर्स होते हैं जो सीधे प्रेशर बनाते हैं। लाइक वाइज मैं इन द लास्ट बैंगलोर वन, ही वाज लाइक कि अगर मैं अपना नाम भी बोल दूं तो मना कर दे, मैं जो बोलूं वो डिनाई करने को तैयार हो जाए। He was like यार तुमने ड्रॉप ले लिया। He was actually like he asked me every CIQ, 2 CIQs he asked. After that he started asking CIQ in parts, 2 questions then stops me, 2 questions then stops me, 2 questions then stops me. What happened? He said you passed in 2020, you took admission in 2021, you have 1 year drop. कहाँ गया 1 साल? He switched to Hindi at that moment. कहाँ गया 1 साल? फेल हो गए तुम, क्या हुआ? मैंने बोला सर I took a drop. Who supported you on drop? तुम तो बर्बाद कर रहे हो भाई अपनी लाइफ। Though I am in a, I cannot say I am in the best college, but I am in a decent college in Bangalore. So he said, how you got MSRIT? How you got MS Ramaiya? तुम ड्रॉप लेके ऐसे कर रहे हो और तुम कौन सपोर्ट कर रहा है तुमको? तो he made me feel like कि हाँ यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हर क्वेश्चन पे he was like कि यार तुम ये कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। मैं नहीं मानता, मैं कैसे मान लूं? I said कि सर I played basketball till regional level in KVS, this thing, that thing. बस यहीं तक खेल पाया है, इतना ही खेलना था तुम्हें। क्या यार मैंने देखे हैं लोग यहाँ तक खेल जाते हैं। मैंने कहा सर जो वहां तक खेल, फिर I said कि सर जो वहां तक खेल जाते हैं वो टोटली स्पोर्ट्स में रहते हैं। सर आई एम अ डायनामिक पर्सन, आई मेंटेन माई सेल्फ वेरी इन एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। सो टू बी ऑल राउंडर you cannot be best at something, you can be good at various things. To be a best you have to leave the rest, so that is the case. yes, yes, then after every interview, next going interview, they ask me कि यार तुम तो पहले select हो गए हो, as you asked sir in the starting, कि भाई तुम तो first attempt में select हो गए, तुम बाहर हो जा रहे हो। तो I considered an ideal, one of my friends Shashwat Dwivedi right now is in India 146 course, he's under training. What happened, he got recommended alongside me, he got merit out. After that he got conference out twice, then he made it again. So I said कि हाँ यार पहली बार बाहर हो गए, शाश्वत ने भी किया है, दूसरी बार हो गए, शाश्वत ने भी किया है, तीसरी बार हो गए, चौथी बार हो गए, अब ज्यादा होता जा रहा है। एंड आप सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में कैसे गलती गिनाओगे अपनी? गलती आपको पता है यार, आप इंप्रूव किए जा रहे हो, आप परफॉर्मेंस बेस्ड दिए जा रहे हो, तब भी आप बाहर हो रहे हो और आप सिस्टम को दोष दे नहीं सकते डेफिनेटली कि हाँ यार सर असेसर गलत था, सिस्टम एसएसबी नहीं यार इतना पुराना सिस्टम है, मेरे में कहीं गलती तभी निकाल रहे हैं। एक्सेप्ट दैट बोर्ड कोई खराब नहीं होता, दे आर सिलेक्शन सेंटर, दे आर नॉट रिजेक्शन सेंटर्स, दीज आर ऑल मिथ्स, दे आर रेडी टू टेक यू, जस्ट प्रूव योरसेल्फ। वो लोगों को लेने बैठे हैं, बाहर निकालने नहीं। यहाँ पे मैं आशीष को थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। डेफिनेटली आशीष हैज स्पोकन one of the most important points, because while conducting session I am finding there are a lot of aspirant who all are having such kind of myth कि यार वो तो रिजेक्शन सेंटर है, वहाँ तो नहीं। लेकिन आप ये आशीष की बात को बहुत ध्यान से सुने कि वो लेने के लिए बैठे हैं आपको। there is some problem with you, that's the reason why you are not able to get. I totally agree with you. The thing is लोग कहते हैं इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर है। अभी 19 SSB में मेरे फ्रेंड्स हैं 149 कोर्स, 16 बंदे रिकमेंड हुए हैं। आर्मी में 16 बंदे एक बैच में रिकमेंड होना बहुत बड़ी बात है। yes. एयरफोर्स एनडीए में एक बार के लिए कर भी देता है क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग रेशियो बहुत ज्यादा है। उसमें आई थिंक कितने स्क्रीनिंग हुए थे, 32 38 कुछ स्क्रीनिंग हुए थे, 16 बंदे रिकमेंड हो गए 35 36 में से। बहुत बड़ा रिकमेंडेशन रेशियो है। कौन कह रहा है इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर है भाई? सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग रेशियो है उनका। yes. सेकेंडली मैं ये बोलूंगा, अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आप ये चीज सोच के जाओ कि हाँ यार बाहर हो रहे हो तो कहीं गलती है, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं सही हूँ सही हूँ सही हूँ, रिजिडिटी मेंटेन करके कहीं नहीं जाओगे। As much as you want them, they want you. Just prove yourself. Yes, yes, yes. Yes, of course. So that is all about, I believe, in PI, even in Bangalore also.
he was like कि आशीष तुम बाहर हो रहे हो, he asked me one thing like अभी भी मेरे से कोई पूछेगा तुम्हें 15 OLQ सारे पता है, तो मुझे नहीं पता है, सच बताऊं तो मैं 15 नहीं गिना पाऊंगा, मैं 10 गिना पाऊंगा मैक्स टू मैक्स, Okay. और मेरे को वो याद होने भी नहीं चाहिए बी। यस सर, द थिंग इज कि एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, की यार मुझे मेरे से कहीं गलती है तो है, आप उनको ये नहीं बोल सकते। इवन इन बैंगलोर ही आस्क्ड मी अबाउट कि यार तुम एक काम करो, तुमने 6 डीब्रीफिंग्स देखी हैं, तो तुमने डीब्रीफिंग्स में सुना होगा कि ये ओएलक्यूज होते हैं, ये होते हैं। मैं कहा हाँ सर, आई वाज एग्रीइंग, यस यस सर, यस यस सर। ही सेड नाउ डिस्क्राइब मी ओएलक्यू वाइज वेयर यू आर लाइंग बिहाइंड ईच ओएलक्यू। अब डिस्क्राइब तो इंसान तब करेगा जब उसको पता होंगे। Yes. So I just summed up that question. Even it is the fault with many aspirants, I believe. I just said, ki, sir, I may or may not be knowing the 15 OLQs. I mean, it's not that my job. I just have read once, and I'd never keep that thing in mind. I just keep on improving myself. But one thing I believe ki that took me behind was the difference between determination and desperation. Because one who is desperate, he'll do, then he think. But when he's determined, he think, then he'll do. आधी जनता, मैं भी ऐसा था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ ये था कि हाँ यार मेरा पूरा कोर्स इंडिया में बैठा है, मैं पहले सिलेक्टेड हूँ, मुझे अच्छा करना चक्कर में गलतियां कर देता था। बट जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट आया, आई वाज लाइक कि हाँ यार लास्ट है ना 10+2 पे, ग्रेजुएशन के बाद खुलेंगे, जो करूंगा अच्छा करूंगा, खुश होकर जाऊंगा यहाँ से। तो आप इस मोटिव से जाओगे कि हाँ यार होगा मेरा, इसलिए नहीं कि हाँ यार गलत नहीं करना, पक्का गलत हो जाएगा। डोंट बी डेस्परेट, डोंट बी डेस्परेट। डेस्परेशन में गलतियां पक्का हो जाती हैं। Yes, yes. So that is the case, I believe, with the personal interview, especially. Okay, just we have got a lot of information about, and that is really going to help those who all are just watching this video. And just moving towards your GTO, like initially you told like you are very good in group discussion, GD1, GD2, group I planning. was, being very honest, I was very good in abstract part, whether it be GD, GP, lecturate. I was not good at kind of PGT and all these things. I'll tell you how I improved myself. Yeah, please, sorry sir, continue. No, okay, please, just you share your strategy about GTO. See, GTO, you'll get 2 discussions, as we all know the process. So in the first, it will be about current affairs. But nowadays, I'm seeing like both the topics are quite similar. So choose the lead and stick to one lead. Always stick to one lead. Never go on कि मैं 2 नाव पे 3 नाव पे चढ़ूंगा, नहीं। एक लीड पे रहो और एक लीड पे जस्टिफाई करो। किसी को गलत मत काटो, कोई आपका वहां दुश्मन नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं देना है आपको, कौन सी लीड सही है गलत है। आपको दिल से जो लगता है, आप जिस पे जिसे अच्छा बोल पाओगे, आप उस पर बोलो। जिसके पास आपके पास कंटेंट है वो आप बोलो। इट्स नॉट लाइक कि हाँ यार मेरे को सामने वाले को गलत साबित करना है, किसी को गलत साबित नहीं करना। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, सामने वाला आपको मौका नहीं दे रहा है, आस्क देम, जेंटलमैन आई हैव सो एंड सो पॉइंट, आई जस्ट कम बैक टू यू। I'll take one call. Allahabad I went, there was a guy, he was telling everyone I'll come back to you, और वो आता ही नहीं था वापस, और वो बोलने नहीं देता किसी को। Then what I did, I just said, just number 14, listen to me once, you are not getting back to anyone. I just said with that smile. So it never looked like कि I am pointing that person. Yes. Here I am pricking that person. No. You should always keep a smile, a decent smile in discussion, कि you are very polite. It's just a discussion. It's not a debate. It's not a fight. People convert this into a debate कि नहीं भाई तू गलत है, you are wrong. No यार, बोलो सब सही है। कोई सारी लीड्स गलत होती है तो देते हैं क्यों? सारी लीड्स में कुछ ना कुछ सही है तभी दी गई हैं। You can say you are very right, but I want to add this point. This is correct with so and so reasons, with so and so facts. आप वो दो, आप फैक्ट्स डालोगे, फिगर्स डालोगे, लोग बोलते हैं, अगर आपके पास है डालो, बहुत इंपैक्ट पड़ता है, लोग सुनते हैं। नहीं है तो आपके पास जो भी है आप उसको अच्छे से डालो। मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज्यादा फैक्ट्स फिगर्स नहीं डाले हैं कभी, बट तब भी मेरे डिस्कशन लोगों ने सुना है, बिकॉज मैंने कॉमन लाइफ से चीजें निकाल के बोले हैं कि ये चीजें इसलिए जरूरी हैं। तो वो चीज आपको सोचनी पड़ेंगी। आप वहां देखो, बैठो, डिस्कशन में एंटर करो, आप वहां लोगों को सुनोगे, आप लोगों की बातें सुनो। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं अपना बोल रहा हूँ बैठा हूँ ऐसे, नहीं यार, सुनो, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो उनसे। आफ्टर ऑल आपको उनसे बात करनी है। Yes, yes. You cannot say that. So this was about discussion, and discussion I believe कि वहीं आप अपनी स्ट्रैटेजी रखो कि मैं अपना मौका दूंगा नहीं, दूसरे का छीनूंगा नहीं। So you know the line where you need to stop. Yes, yes. So like the topic wise you prepared, having this reading newspaper, and how you prepared for the GD? The thing is, my current affairs is brushed up so well for interview. मैं अपने से कैंडिडेट्स को बताता हूँ, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। Okay.
हाँ, लेकिन फोन पे मेरे जितनी भी न्यूज आती है मैं उन चीज को सारी देख लेता हूँ। ओके। फोन में चाहे गूगल फीड्स हो, मेरे लोग गूगल वाली वो चीजें डिसेबल करते थे, मैंने डिसेबल नहीं की हुई है। ओके। डेली न्यूज जोक्स वाली मैं सब पढ़ता हूँ, ओके। नॉट इवन न्यूज, जस्ट जोक्स सब पढ़ता हूँ मैं। इवन अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब से भी मैं खूब देख लेता हूँ। Okay. तो मैं, मेरे ऐसे लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं हमसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो कोई बात नहीं। उसके अलावा भी इवन इफ यू टॉक टू एनी पर्सन जो मेरे साथ आज तक जीडी में बैठा हो, ही विल टेल यू कि अपार्ट फ्रॉम थिंग्स द इम्पैक्ट ही मेड वाज ग्रेट। भले मैं कितनी बार बाहर हुआ हूँ, लोगों को मेरे डिस्कशन से आके बहुत बुरा लगा कि यार ये उस टाइम क्यों नहीं हो रहा था। आई वॉज सो, मेरे को खुद ये अच्छा लगता है क्योंकि मैंने स्कूल्स में शुरू से डिबेट्स वगैरह पार्टिसिपेट किया है। सो फॉर मी आई कैन फेस द पब्लिक, आई कैन इन्फ्लुएंस वेल। तो आपने अगर नहीं भी किया है, आप खुद से बोलो, बैठो, बातें करो, आप 2-4 लोगों को बिठाओ साउंड माइंडेड अपने साथ, सिमिलर माइंड वाले लोगों को बिठाओ, सबकी एसएसबी कम्युनिटी बन जाती है। जब एक बार एसएसबी चले जाओगे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे 1000। तो उसमें आप जाओ, बैठो, गूगल मीट करो, बातें करो, निकलेंगी चीजें। Yes, और yes. वहां से चीजें इंप्रूव होंगी। मैंने अपने साथ लोगों की होते देखी हैं। आज उनमें से कई लोग एनडीए में हैं ऑलरेडी। एंड टॉकिंग अबाउट जीपीई, जीपीई का कोई फॉर्मेट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी लिखिए, बट आपका प्लान समझ आना चाहिए। Yes. यू शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर प्रॉब्लम फर्स्ट। फॉर से किसी का माथा फूटा हुआ है वहां पे, और आप बोल रहे हो कि नहीं उसकी मैं गाय खोजने जाऊंगा, उसकी बकरियां गुम हो गई हैं, वो लेने जाऊंगा मैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सॉरी बड़ी, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। अगर आप इतना सेंस नहीं कर पा रहे हो कि यार आप प्रायोरिटाइज कर लो ना। इंस्टेंट प्रॉब्लम कैसे, आप देख लो, मेरे सामने कोई सड़क पे पड़ा तो मैं उसको उठाऊंगा पहले। इवन तो कल को कुछ लोग बोलते हैं यार ब्लास्ट हो रहा है ब्रिज पे, ब्लास्ट 1 घंटे बाद होने वाला है, लेकिन वो बंदा 10 मिनट में मर जाएगा अगर नहीं बचाया तो मैं ब्लास्ट पहले बचाऊंगा, क्योंकि ब्लास्ट पे 1 घंटे बाद 1000 लोग हैं और एक बंदा है जिसको 10 मिनट में बचा सकता हूं, मैं उसको नहीं बचाऊंगा। तो ये क्या लॉजिक है, आप एक बार खुद भी बैठो, सोचो कि 10 मिनट में इसको बचाया जा सकता है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, बचाओ, खत्म करो। उसके बाद आपकी 2 मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आप जीपी खोल देता हूँ पूरी यहीं पे। एक प्रॉब्लम आएगी इंस्टेंट, 2 प्रॉब्लम्स आएंगी मेजर, ब्लास्ट हो रहा होगा, चोरी हो रही होगी, कुछ हो रहा होगा। एक प्रॉब्लम आएगी एकदम सिली, भैंस पानी में गुम हो गई है, बकरियां गुम हो गई हैं, उसकी बोट इंटैंगल हो गई है फिशिंग नेट के साथ, ये प्रॉब्लम आएगी। लास्ट तो आपको समझ में आ जाएगी, देखते किसको रखना है। आपको पहली प्रॉब्लम भी समझ आ जाएगी, कोई बाइक से गिर गया, कुछ हो गया, इंस्टेंट प्रॉब्लम, जल गया है। जो आपकी 2 मेजर प्रॉब्लम है उसमें आप किसी को भी ऊपर नहीं रख सकते हो, जहां पे लाइफ रिस्क इन्वॉल्व हो उसको ऊपर रखना बस, आई विल से, बिकॉज उसके लिए आपके पास 1 घंटा है। एंड अपने रिसोर्सेज को यूज करना आना चाहिए। ऑब्वियस रिसोर्सेज हैं कि भाई मैं कच्ची सड़क पे जाऊंगा तो मुझे ट्रैक्टर या बाइक या स्कूटर या कार नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं अगर मैं पक्की सड़क पे जाऊंगा तो मुझे चीजें मिलेंगी। तो वो ऑब्वियस रिसोर्सेज आपको यूज करने आने चाहिए। yes. कि हाँ मैं, और आपको जितने ग्रुप ऑफ पीपल उसमें डिवाइड करना आना चाहिए। पता चला कि यार जहां जगह मुश्किल, मतलब चाहिए 2 लोग, मैंने भेज दिए 7 लोग, अब 7 लोग मिलकर बकरियां ढूंढ रहे हैं। और वहां लोग, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये होता है, वहां लोग जस्टिफाई भी करते हैं, बकरियां तो बहुत सारी है ना। yes. अरे तो भाई बकरियां बहुत सारी है, वहां से वहां एक दिमाग लगे, लाइन लिख दो कि गाय भैंस बकरियां जो भी होती हैं वो एक कॉमन साउंड से अट्रैक्ट हो जाती हैं। yes. एक के पीछे एक चलती हैं। भेड़ चाल जो वर्ड बना ऐसी नहीं बना है, तो वो एक साथ ही मिलेंगी आपको। yes, 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 yes. आसपास ही मिलेंगी। yes. वो चीज आप लिखो। एंड दूसरा स्पीड टाइम, आप जहां ट्रक से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, आप वहां पे लिखो डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है। yes, yes. जो ऊपर गपार्ट्स है, मैंने जिनसे सीखा है मैं आज उनका बताता हूँ, वो है ग्रास्प, एम, आई एम नॉट श्योर, ग्रास्प, एम, टाइम, स्पीड। सो दैट इज द थिंग यू शुड मेंशन। आपकी ग्रास्प है कि आप प्रॉब्लम कितनी आइडेंटिफाई कर रहे हो। एम आपका क्या है, आपको फाइनली हम भूल जाते हैं, जा रहे थे किसी डिबेट कंपटीशन में, किसी कल्चरल फेस्ट में, वो लिखना ही भूल जाएंगे। यू राइट एट द एंड कि वी करेक्टेड ऑल ऑफ देम एंड वी रीच्ड देयर बाय टाइम एंड परफॉर्म्ड वेल, इतना एटलीस्ट लिख दो। yes, yes, yes. एम आप भूल ही जाते हो, आप प्रॉब्लम में उलझ रह जाते हो। एंड 10 मिनट्स में प्रैक्टिस करो, नहीं हो पाएगा कभी कभी। एक बार मेरे से आधा मेरा सोल्यूशन छूट गया था, आई थिंक एक लास्ट 2-4 लाइन मेरे से छूट गई थी मेरे 3rd अटेम्प्ट में। yes, yes. तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी 10 मिनट में। और जब आप जीपी का डिस्कशन हो तो आप, जीपी का डिस्कशन बहुत हीटअप होता है, बहुत हीटअप होता है। क्यों होता है? लोगों में गुस्सा भर जाता है पहली 2 जीडी का, यार इसने बोलने नहीं दिया, उसने बोलने नहीं दिया। मत रखो ग्रजेस, मैं सच बता रहा हूँ। आप बड़े बन जाओ, माफ कर दो, छोड़ दो, नहीं बोलने दिया आपको, कोई बात नहीं। इवन डिस्कशन में आप लेट एंटर करते हो, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भले मैं लेट एंटर हुआ हूं, बट बाय द एंड आई विल टेक द डिस्कशन टू द एंड। बाय द एंड आई विल बी द वन हु विल टेकिंग द ग्रुप फॉरवर्ड। हैव दैट फेथ एंड इंप्लीमेंट योर एक्शंस
course of actions based on that. Also, जब आप जीपी में बैठो, एक ही चीज पे डिस्कशन हो रहा है बार बार, हर जगह यही होता है, प्रायोरिटीज पे, प्रॉब्लम्स पे। आप ये चीज बोलो कि gentlemen, I think we are discussing, wasting more and more time deciding problems. These are the reasons that we should keep this thing in such an order. Give reasons कि हाँ भाई कोई इंस्टेंट बीमार है, प्रॉब्लम है, तो उसको उससे बचाना चाहिए। लाइफ रिस्क है, 1 घंटे बाद में पटेगा, उसको तब बचाना चाहिए। कहीं छोटा रिस्क है, चोरी हो रही है, उसको तब बचाना चाहिए। कहीं किसी की बकरियां गुम हो गई, उसको तब बचाना चाहिए। गिव रीजंस फॉर दैट। कौन कन्विंस नहीं होगा? इवन तो आपके फेलोमेट्स कन्विंस नहीं होंगे, जीटीओ तो सुन रहा है यार। यस यस यस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, उसके बाद बताओ कि हाँ भाई हम इस हिसाब से डिवाइड करेंगे, इस हिसाब से इतने लोगों को यहाँ भेजेंगे, इतने लोगों को यहाँ भेजेंगे, इतने लोगों को बुलाएंगे। यू शुड नो हाउ टू यूज योर रिसोर्सेज एडिक्वेटली एवरी टाइम। सो जीपी में आपको आना चाहिए। एंड जीपी में होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि जो आपका डिस्कशन है वो हीटअप हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लोग बोलते हैं मेरे को नहीं मिला बोलने का मौका, अब मैं बोलूंगा। एंड अगर आपको लगता है आपने अच्छा बोला, नॉमिनेशन आएगा, आप अपने से अच्छा जो हो सेकंड बंदा उसको नॉमिनेट करो। अगर आप सही में अच्छा आपने किया होगा तो ग्रुप आपके पास हमेशा आएगा। यस यस। मैंने आज तक आई थिंक 4 या 5 बार मैंने कॉमन कंक्लूजन दिया है, रेदर इट बी बैंगलोर। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सही, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बताता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कंक्लूजन नहीं दिया गया। मेरे ग्रुप वालों ने आपस में प्लान कर लिया कि भाई इसने जीडीएम बहुत बोला, इसको हम नहीं देने देंगे। एक बंदा था, उसने एकदम विद्रोह निकाल दिया मेरे खिलाफ कि नहीं, इसको तो अब सीटी में भी नहीं बुलाएंगे सबऑर्डिनेट्स, इसको नहीं करेंगे। कर दिया उसने। मुझे नहीं मिला कंक्लूजन, कोई बात नहीं। कॉमन कंक्लूजन में जो डिसीजन आया वो मेरे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन से आया, मुझे समझ में आ गया, ठीक है यार मैंने जो कंट्रीब्यूट किया था, उसने भी बोला लास्ट में वही, तो ठीक है। जीडो ने सुना है और जीडो ने उसको आधे में बैठा दिया था। वो चीजें समझ आ जाती हैं उनको भी अंदर ही अंदर। और एक्चुअली मेरा फर्स्ट जीपी का जो डिस्कशन होता है, एक नरेशन चला गया था। जब मैंने बोलना शुरू किया मुझे किसी ने रोका ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला कब रोकना है। मैं बोलता चला गया, मैंने पूरा प्लान ही बोल दिया एक साथ। तब बाकी लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ यार बोलना है, तब वो बोलना शुरू हुए। ओके। तब मैं चुप होकर सुन रहा था कि हाँ यार मैंने तो बहुत बोल लिया, मैं सुन लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट बोलना, इट्स अबाउट रुकना भी। यस यस। आपने मैंने जितना बोला सबको समझ आ रहा होगा कि हाँ यार बंदे ने बोला है तो बोलना ही है, सिर्फ नहीं। यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। आप एक पॉइंट मारो विड्रॉ करो, एक पॉइंट मारो विड्रॉ करो, एक जगह एक चीज बोलो विड्रॉ करो। यस यस यस। एंड व्हाइल विड्रॉइंग यू शुड लिसन टू एवरीवन, नॉट जस्ट बिकॉज कि उससे आपकी दुश्मनी हो गई है, नहीं। वहां पे कोई आपका दोस्त दुश्मन नहीं है, सारे दोस्त हैं। तो आप जाओ, आप सुनो। जब लोग, अगर मान लो कि आपको लगता है कि हाँ यार मेरे से भी अच्छा पॉइंट किसी ने दे दिया है, तो अप्रिशिएट करो और बोलो कि यार गाइस वी शुड इंक्लूड दैट इन द कॉमन प्लान। नाउ इट्स ऑल अबाउट ग्रुप। व्हेन इट्स अबाउट ग्रुप, फॉरगेट योरसेल्फ। एनी टाइम फॉरगेट योरसेल्फ, whether it be GOR, whether it be GP, whether it be anything, wherever the group is involved, you are nothing. Group is everything. Group is everything. Yes. So that is all about GP, I guess. And coming to the ground tasks, PGT, HGT, CT, I was okay in ground tasks, but by the time I improved. आप ये देखा करो सबसे पहले कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, कैसे करना है, आप कैसे लगा सकते हो। बहुत सिंपल लॉजिक है, किसी के ऊपर रखना है, किसी पीछे से फट्टे को फंसाना है, ऊपर रखना है, पीछे से फंसाना है। yes, yes. कहाँ से रख सकते हो, कहाँ से फंसा सकते हो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है। इसमें लोग लोड लेते हैं यार ग्राउंड पे कैसा स्ट्रक्चर आएगा, कैसा नहीं आएगा। रूल सुनो और करो, और नेवर ब्रेक रूल्स। ब्लू पे रख देंगे फट्टा, रेड पे हो जाएंगे खड़े। तो देयर इज अ क्वालिटी कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, SOR। वो आपकी जब अफेक्ट हो गई ना एक बार, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इफ यू आर नॉट रिस्पांसिबल, यू कैन नॉट बी a leader. Yes, yes, of course. Leadership comes with a lot of responsibilities. Yes, yes. Not just with a name, fame and kind of opportunities. You should always able to handle responsibilities. So वहां पे जब आप रूल्स नहीं फॉलो कर पा रहे हो, वहां पे या कहीं भी, तो आप क्या लीडर बनोगे, कैसे करोगे, ये आप चीज सोच के जाना। एंड कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कितने हैं, नेट पे हैं, देखो सोचो कहाँ पे मैं कैसे लगा सकता हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं आता है तो आगे रहो ग्रुप में, एटलीस्ट पीजीटी में आगे रहो। पीछे रह के वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई और आइडिया दे रहा है उसको इम्प्लीमेंट करो, उसकी हेल्प करो। और मैं मान लेता हूँ कि फॉर द वर्स्ट केस आपको कोई आइडिया नहीं आया, तो आप आगे तो रहो कम से कम। आधी जनता या तो लीडर रहेगी, कुछ लोग सपोर्टर रहेंगे, आगे खड़ी रहेगी। मजदूर की तरह कोई लोड उठाए खड़ा रहेगा, कोई उठाए खड़ा ही रहेगा, बस जस्ट देयर टू पास। तो भाई अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो आइडिया दे रहा है, अगर पीछे से भी दे रहा है, तो आप उसको हेल्प करो।
अगर आपको पीछे आइडिया आ रहा है, आप पीछे हो और आगे कोई खड़ा है, यू कैन आस्क देम चेस्ट नंबर सो एंड सो कैन वी एक्सचेंज द प्लेस। एंड अगर आपका आइडिया वर्केबल होगा, जीटी को दिख रहा हो, तो खुद बोलेगा Yes. कि आई अलाउ एनी वन ऑफ यू, आई अलाउ टू ऑफ यू टू चेंज द प्लेस और कम ऑन द ग्राउंड। Mhm. तो पोलाइटली, एक से चाहता हूँ कि आप पोलाइट रह के किसी को गाली भी दोगे तो सुन लेगा, तो पोलाइट रह के अच्छी बात करोगे तो पक्का सुनेगा। Definitely. इन जीडी, Yes. जीपी, पीजीटी, स्टे पोलाइट, स्टे काम। कुछ ने मुझे कुछ भी बोला, कुछ भी किया, मेरे को शांत रह के अपना काम करना है। Yes, yes, yes. Absolutely right. एंड वहां चीयर अप करते रहो ग्रुप को कि गाइस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई थिंक वी शुड मूव फर्दर, कम ऑन। किसी ने अच्छा आइडिया लगा दिया, बोलो यार ओके, हाँ, इट्स अ टास्क Yes, आफ्टर yes, ऑल, yes, इट्स yes. नॉट अ कंपटीशन, इट्स अ कंपटीशन वे बिहाइंड। वो अपना जीटीओ कर रहे हैं पेपर्स पे, आपका काम है टास्क पूरा करना। Yes, yes, yes. एंड आपको लगता है किसी का आइडिया एकदम वाहियात है, कुछ नहीं हो, गिर जाएंगे इससे, तो ऐसे मुंह पे बोलना नहीं वाहियात है, बताओ दिक्कत कहाँ पे है, हम इस पे Yes, स्टेप करेंगे, इस पे बैलेंस नहीं होगा। yes, सीधे yes. बोलते हैं नो जेंटलमैन, इट्स नॉट वर्केबल, Mhm. टेक इट बिहाइंड, टेक गिव मी द प्लान। नहीं यार, आस्क देम पोलाइटली, हाँ यार ब्रो कैन आई, बड़ी और जेंटलमैन सो एंड सो, चेस्ट नंबर सो एंड सो, कैन आई गेट द प्लान, आई हैव वन आइडिया, कैन आई ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट। और फॉर से वो कोई और आइडिया इंप्लीमेंट कर रहा है, लगा चुका है आधा, मत मांगो बीच में। Mhm. ये बेवकूफी मत करना कि कोई आधा आइडिया लगा चुका है, आप बेवकूफी करके बीच में से मांग रहे हो। Yes. नहीं, Mhm. अगर लगा चुका तो हाँ बोल, आप एक बार की लग रहा है कि हाँ यार क्या पता ये काम कर रहे, तो बोल दोगे जेंटलमैन यू जस्ट ट्राई इट, इफ इट डजंट वर्क विल ट्राई माइन वन। Yes, yes. सो दैट इज द केस। सेम गोज विद एचजीडी एज वेल। पीजीटी में अगर आपने अच्छा किया है, मैं ये बोलता हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग के 3 टास्क में अच्छा कर दिया, जीडी, जीपी, दोनों जीडी और जीपी, तो आपका पीजीटी अगर थोड़ा खराब भी होता है तो आपको एक मौका और मिलेगा एचजीटी में। Yes. दैट्स व्हाई एचजीटी इज मेड, कि अगर आप पीजीटी में आगे नहीं आ पाए, एचजीटी में जब ग्रुप आधा हो जाएगा तो आप आगे आओगे। Yes, yes, yes. तो आगे आना, और इसलिए, और ये मत करना कभी कि मैं पीजीटी में आगे रहा तो मैं एचजीटी में नहीं रहूंगा, Mhm. नहीं। बोथ आर फॉर डिफरेंट कॉज, बोथ आर फॉर डिफरेंट कॉज। Yes, yes, yes. अगर दोनों सेम होते तो अलग टास्क नहीं रखते। एचजीटी में एक ही टास्क होता है, इसलिए जिसको आगे आना होगा उसमें आ जाएगा। पीजीटी की तरह 4 नहीं होते वहां। Yes, yes. एंड अगर आपने बाकी में अच्छा किया है तो एवरीवन नोज की सीटी कैसा मिलेगा। एक और मिथ मैं यहाँ बता देता हूँ, लोग बोलते हैं मुझे बार बार सबऑर्डिनेट नहीं बुलाया तो भाई मैं मेरा हेल्पिंग नेचर नहीं दिख पाया। Mhm. आपका हेल्पिंग नेचर पीजीटी में भी दिखा होगा, एचजीटी में दिखा होगा, Yes, yes. जीओआर में भी दिखा होगा। एयरफोर्स में खैर कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है, Mhm. बट आर्मी नेवी में तो पक्का होती है, कभी ऐसा नहीं होगा। इवन हम विशाखापट्टनम में तो खूब बारिश हुई थी, खूब बारिश, पानी भरा हुआ था, Mhm. पूरे जूते डूबे हुए थे पानी, तब भी हुई थी जीओआर। Okay. Mhm. दो तीन चीजें छोड़ दी थी वॉल्स वगैरह, बट हुई थी। So Ashish, how was तो your experiences about command task? कमांड टास्क आई बिलीव कि प्रेशर, अगर आप प्रेशर अच्छा किया बुरा किया बनाया जाएगा, तो Mhm. बी रेडी। Mhm. वहां जाके नहीं कि यार भाई मैं तो डर गया, अरे पहले से पता है जब डरना है तो खुश होके जाओ कि हाँ डराएगा नहीं, डराने दो, वो तो बोलेगा ही। Mhm. देयर वाज अ टाइम इन भोपाल व्हाट हैपेंड विद मी, जीटी वाज लाइक थ्रो द प्लैंक, थ्रो द बल्ली, थ्रो द रोप, नाउ डू। कुछ नहीं था मेरे पास, Mhm. Mhm. ही मेड मी थ्रू एवरीथिंग। मैंने, उन्होंने कहा पहले कि थ्रो द प्लैंक, मैंने पकड़ रखा है, कांट लिसन टू मी, थ्रो द प्लैंक आई सेड, मैंने फेंक दिया, मैं कहा कहां फेंकूं, थ्रो एनीवेयर यू वांट। Really? Okay. तो प्रेशर तो बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। Hmm. एंड जब पता है बनाने, वही आता ना, मुझे पता है वहां पे दिक्कत है, तब भी मैं डर जाऊं, पहले से पता थी। डरते कब है, जब हमें एक्सपेक्टेड नहीं होती है। Mhm. यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड देयर, तो वहां पे फिर डरने वाली बात ही नहीं है। Yes, yes, of course. आपका रस्सियां तोड़ रहा है, आपसे आपसे हेल्पिंग मटेरियल ले रहे हैं तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ कि हाँ भाई मेरे को ग्रिल किया है। Grill किया, yes, of course. He is taking एंड ग्रिल होने के interest. बावजूद अगर आप रिकमेंड नहीं हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग जस्टिफाई करते हैं यार जीटीए ने तो मुझे इतना ग्रिल किया था, मेरे से इतना पूछा था, स्टिल आई वाज नॉट एबल टू डू दिस दैट, तो मैं क्या करूं। तो भाई अगर आपने वहां अच्छा किया, आपने कहीं और खराब किया होगा। इट Yes, वाज नॉट जस्ट अबाउट ग्रिलिंग। yes, 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 absolutely right. Okay, Ashish, we got information about screening, then personal interview, then psych, then GTO. So lastly, I would like to know also like the kind of experiences, because 7 times you reached up to conference level. So like how you are able to maintain all the time conference, and like different boards, different questions, and how you are expecting कि जो है इस time कुछ सही नहीं गया, जैसे लोग बोलते हैं आके ये कॉन्फ्रेंस में यार लाइक ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मुझे इमिडिएटली बुला लिया. सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई वांट टू नो. फॉर मी, आई टॉक अबाउट बोथ माय रिकमेंडेशंस फर्स्ट। भोपाल my waiting time was 30 seconds max to max, 45 seconds Yes. फर्स्ट अटेम्प्ट टाइल से। अब मेरे को और 30 सेकंड जब टाइम होता है, इट मींस यू आर स्ट्रेट वे इन और स्ट्रेट वे आउट।
Yes. और मेरे को डर लगा कि यार निकाल ही दिया क्या एकदम, जबकि मुझे लग गया था कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी गई थी बहुत, और मेरा हुआ भी। आई सेड कि हाँ यार मैंने अच्छा किया है। व्हाट हैपेंड इज इन बैंगलोर आई वाज चेस्ट नंबर 1, तो मुझे बाहर तो हमें बिठा दिया, मुझे पता नहीं चला कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कब हो गई। चेस्ट नंबर 1 का कभी नहीं पता चला डिस्कशन कब शुरू हो गया अंदर। Okay. और मेरा कॉन्फ्रेंस मेरे लास्ट दिन बैंगलोर में वाज लाइक अ शॉर्ट इंटरव्यू। Okay. उन्होंने निकाला पीआईक्यू, मेरे से कुछ क्वेश्चन सिमिलर उन्होंने पूछे। मेरा इंटरव्यू लिया था डिप्टी प्रेसिडेंट ने, कॉन्फ्रेंस में वैसे क्वेश्चन पूछे थे प्रेसिडेंट ने। ही आस्क्ड मी कि आशीष रेट योर परफॉर्मेंस एज यूजुअल नॉर्मल, एंड मैंने अपनी परफॉर्मेंस रेट की, तो उन्होंने बोला वेयर डू वांट टू इम्प्रूव। आई सेड सर फॉर मी राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल से आई डोंट वांट टू इम्प्रूव एनी हाउ। Said why you don't think there is a scope of improvement for Mega sir? For this time I don't think there is a scope of improvement. He said, and then I said ki sir I can think of scope of improvement, but where, when I'll get back to home, even if I could make it here, if I could not make it here, I will definitely think it of. But for right now if you'll ask, I'll say I could have attempted more number of SRTs, that's it. Rather if you ask about holistic performance, this was my best ever. So he said ki now give the rating. I said sir I'll give equal rating 9.5 to everyone, every task. So he said it's the best. Why 9.5? Like I said, as you said, there is a scope of improvement everywhere. So that was, then he asked me, you have been to SSB number of times. He opened my PIQ then. He said, oh, 6 times. So what went wrong? Again, same question. So I explained the same reasons कि I was a bit desperate, I was not having a backup, not having a college. जो सच था मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास बैकअप भी नहीं था, तब मेरा ड्रॉप ईयर भी जा रहा था, एंड मैं प्रॉपर जेई के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पाया था एनडीए के चक्कर में, और आई वुड हैव गॉट अ बेटर कॉलेज, बट नाउ आई हैव लैंडेड अप इन एमएसआईटी। सो ही सेड कि एमएसआईटी तो बहुत सारा कॉलेज है यार बैंगलोर का। यस इट्स गुड कॉलेज। सो ही सेड कि ओके होप आप कॉलेज जहां भी जाओ अच्छा। ही सेड वेयर एवर यू गो होप यू डू वेल। देन ही आस्क्ड मी व्हाई डू वांट टू जॉइन फोर्सेस, सेम क्वेश्चन अगेन। Why do you want to join Navy? You were recommended for Army, your father is in Air Force, now you're coming for Navy. So I gave the reasons, sir. For me, it was about, I also went earlier for in Visakhapatnam in the Navy. So I said, sir, going into technicalities, if I want to go, I think Navy is the most technically sound branch apart from Air Force. Because there are major technicalities whether we go, even in this, if I get recommended I'll be offered BTech degree in electronics and communication, which I'm doing right now. So he said because of technicalities you want to go. I said yes sir. So you can go to, he said artillery, you can go to armored, you can go to signals in army. I said sir if you go to signals armored and if I go in Navy deck job or in executive branch I'll be offered BTech degree. I think my BTech technicalities would be more useful for the service rather than being and doing a graduation in BSc or some other stream. So he accepted that thing about the technicalities and I stated. Then I remember what all he asked. Yeah, he asked me what all hobbies. I said I write poems, I write shairis as well. Then he asked me, you did various adventure activities, where all and what adventure activities you did. Then he asked me, your father is in Air Force, so tell me what all stations you have been to and name aircrafts in the all stations. So he asked me about all squadron, he asked me about the latest induction in the Air Force. Then I think he asked me about some ranks equivalent in Navy. My conference this time was, I was also like यार कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और ऐसा नहीं था कुछ ऐसे टफ पूछ लें एकदम, normal interview questions. Okay. So I think board president might wanted to interview me. That was the case. That I was the think case. Yes. because I always believed कि I was a kind of case कि जिसको बहुत बॉर्डर लाइन पे रिकमेंड नहीं करेंगे इस बार, बिकॉज किसी ने बार बार बाहर होके कोई इन होता है तो इट्स काइंड ऑफ थिंग कि उसने इंप्रूव किया है. फॉर मी आई नीड टू जस्टिफाई कि मैं डिग्रेड होके कैसे इंप्रूव किया मैंने. So I think board president might wanted to check that कि yeah this guy is really improved or not. So that was the case I believe in conference. And conference the interview को आपको लगता है कि आपने कोई सीरियस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, थोड़ा बहुत, नॉट पूरा. आपको लगता है कि हाँ उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ, जैसे मैं बताता हूँ फर्स्ट इंटरव्यू में because he asked my favorite subject, I said chemistry. So what happened in chemistry, he was asking about inorganic, organic, everything. He asked me Latin name of gold, silver, everything. Then he jumped onto the lead.
I said PB. Then he said कि what is the Latin name? अब मेरे को उस टाइम याद ही नहीं है. Plumbum, it's plumbum actually. I was like plumbum, what is it? वो strike नहीं किया. So I said sorry sir, I don't know. Then on that spot only he said, I'll surely ask in the conference. Get to know. On the very next day तो मैं गया पूछने. मैं सबसे पूछ लिया. जब मैंने पूछा, जब वहां गया मैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्फ्रेंस वाज लाइक आशीष shouldn't answer one question, what was that, what was its answer. So I said this. Then he asked me, whom do you ask? Because at the COVID time all the cyber cafes everything was closed. तो अब इतने लोगों से पूछ लिया था डॉर्मेट्री में कि याद ही नहीं था. तो नीचे चेस्ट नंबर देखा था 24, मैं कैसे 23, बता वाहिद, मैं कैसे रूममेट. सबसे पहले जाते ही वही मिल गया. Good. So that was the case. So you should have a little presence of mind as well. If you are not able to answer some question, you should be ready. कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस रखो कि मैं हैंडल कर लूंगा. एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, खुद बैठो, सोचो, अगर ये चीज मेरे लिए बनी है मत छोड़ना कभी. आज नहीं तो कल पक्का होगा. मुझे एक बार के लिए लगने लग गया था कि भाई मुझे वापस नहीं लेंगे, बट हाँ अब मुझे पता है कि अब मेरे को कभी भी कुछ बिठा दो, अब तो लेना ही पड़ेगा. अब तो निकालने का स्कोप छोड़ नहीं सकते. Yes. Definitely. So lastly, Ashish, would you like to give some kind of एक मूल मंत्र होता है एक वो थोड़ा बता दीजिए ताकि और भी हैं those who all are thinking कि like it is quite difficult. So definitely it is not difficult if you are putting your efforts like Ashish. How like आशीष ने बताया भी कि भाई आप जो है पूरे इतने जो एयरक्राफ्ट के नाम याद करने जो कुछ भी है, तो डेफिनेटली डिटर्मिनेशन कहीं से कहीं दिखती है. एंड a body is there to recommend you, not to reject you. But if you do not have that kind of quality, definitely they are not going to compromise, because after recommendation you are going to defend the nation, so they are not going to compromise over the qualities. So lastly, Ashish, अपना एक मूल मंत्र और भी बता दीजिए. मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा. As far as SSB is concerned, work upon your communication. जो बोलेगा अच्छा, जो सोचेगा अच्छा, वो लिखेगा भी अच्छा, और जो बोलेगा अच्छा वो पीआई भी अच्छा कर जाएगा. अगर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास परफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं है, मुझे एक छोटा रोल भी दिया गया है, तो मैं उस छोटे रोल को छोटे टाइम में बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकता हूं. इफ यू नो दैट थिंग, दैट इज द की ऑफ कम्युनिकेशन. यस. अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप सोचोगे अच्छा, आप साइकोलॉजी अच्छा लिखोगे. आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप जीडी में अच्छा परफॉर्म करोगे. आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप पीआई में अच्छा इंप्रेशन दे पाओगे. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि हमेशा अपने अंदर एक आग जलाए रखो, और वो कॉन्फिडेंस रखो कि चाहे कुछ हो जाए, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, कब भी होगा जरूर. अगर आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, गो फॉर टेरिटोरियल आर्मी. जब तक 42 इयर्स तक टेरिटोरियल आर्मी की एज नहीं है, मैं करता रहूंगा. अगर जिस दिन आपके अंदर वो चाहत आ गई, आज नहीं तो कल यूनिफॉर्म आपकी है. यस, ऑफ कोर्स. एंड डोंट बी डेस्परेट, बी डिटरमाइंड. यस. डेस्परेशन जहां आ गई, आप अपनी नाव खुद डुबा दोगे. यस यस यस. और जिस दिन डिटरमाइंड हो गए, बड़े से बड़े तूफान में से आप अपनी नाव निकाल ले जाओगे. यस यस, एब्सोल्युटली राइट. सो लाइक keywords from Ashish: don't be desperate, be determined, and definitely you are going to achieve the goal. So हमने काफ़ी बात की आशीष से. आशीष, थैंक यू वेरी मच. आपने जो अपना प्रीशियस टाइम जो है शेयर की, एंड डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. तो जो है, थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.